चलिए यहां तक हो गया था ना का। क्या है, ये 5 क्लेश हैं, है ना। इन पंच क्लेशों से जो अपरामृष्ट है, उस पुरुष विशेष को क्या कहते हैं? ईश्वर, है ना। इन पंच क्लेशों से जो अपरामृष्ट है, वह क्या कहलाता है? पुरुष विशेष, ईश्वर। ठीक है। तो पंच क्लेश कौन से हैं? तो अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, है ना। तो देखिए, सबसे पहले अविद्या का क्या कह रहे हैं ये? अनित्य। क्या क्या चीजें हैं? अनित्य, अशुचि, दुख और आत्मा के विषय। ठीक है। यानी साफ साफ यदि हम समझें इसको हिंदी में, जब हम समझेंगे तो ये समझिए इसका, कि यदि किसी चीज को हम अनित्य समझें, है ना, अनित्य के बाद उसमें नित्यता जानना, अनित्य में अनित्य को नित्य समझना, यही क्या है? अविद्या। हिंदी डेफिनेशन इसका ये है कि किसी अनित्य वस्तु को हम नित्य समझ लें, यही क्या है? अविद्या। वेदांत में देखेंगे तो वहां अविद्या का लक्षण क्या, अविद्या क्या बताया है? वहां जो रज्जु रूपी सर्प होता है, उसमें, सॉरी, रज्जु जो होती है उसमें सर्प की भान करना, ये अविद्या है ना। और जो सूर्य है, इतना बड़ा सूर्य, उसको एक छोटा सा मेघ मंडल ढक लेता है, ये अविद्या है। यही अविद्या है ना वहां पे। यानी जो अनित्य चीज है उसको नित्य समझ लेना, यहाँ इस अविद्या का लक्षण ये कह रहे हैं। जैसे ये कह रहे हैं, सबसे पहला अनित्य है, तो अनित्य को नित्य समझना। अशुचि, जो चीजें अशौच हैं, ठीक है, अशुद्ध हैं, उनको शुद्ध समझ लेना। जो दुख के कारण है, उनको सुख समझ लेना। जैसे हम लोग समझते हैं ना, संसार जितनी भी चीजें हमारे सुख की, ये सभी क्या है? दुख के कारण है सारे, उनको हम लोग सुख का कारण समझ लेते हैं, तो ये अविद्या है। ठीक है ना। जी। आत्मसु, आत्मसु मतलब जितने भी, ये किसके यहाँ पे आवाजें आ रही हैं? म्यूट कर लीजिए अपने आप को। तो ये क्या और क्या कह रहे हैं? आत्मसु, यानी जो अनात्म विषय हैं जितने भी, है ना, उनको क्या समझ लेना? आत्मा का विषय समझ लेना। जितने भी अनात्मा विषय हैं उनको आत्मा का विषय समझ लेना, यही क्या है? अविद्या। ठीक है ना। ये क्लियर हुआ अविद्या का मतलब? यानी साधारण ये अनात्म तो कहेंगे बहुत कि, मानते हैं ना गुरु जी। जी, अनात्म तो बहुत मानते हैं ना। हाँ, तो वही तो कह रहे हैं, जितने भी अनात्मा विषय हैं उनको क्या समझ लेना? आत्मा का विषय समझ लेना। ठीक है। जी गुरु जी। ये क्या, यही क्या है? अविद्या। यानी साधारण कहें कि जितने भी जितने भी अनित्य हैं, जितनी भी अनित्य चीजें हैं, उन सभी को नित्य समझ लेना ही क्या है? अविद्या। ठीक है। अनित्य को नित्य समझना ही क्या कहलाता है? अविद्या। ठीक है ना। अब आगे देखिए, आगे क्या कह रहे हैं? अस्मिता। अस्मिता किसे कहते हैं? तो यहां इन्होंने लिखा, दृग दर्शन शक्तियों एकात्मते व अस्मिता। एकात्मता एवं अस्मिता। हाँ? यानी जो कुछ हम देख रहे हैं, दिग दृग दर्शन, दृष्टि के द्वारा जो हम देख रहे हैं, है ना, उन दोनों की एक रूपता हो जाना, एकात्मता होना, यही क्या कहलाता है? अस्मिता। ठीक है ना। वास्तव में जो जैसा होता है वैसा, जो जैसा दिखता है वैसा नहीं, लेकिन हम लोग क्या समझते हैं? जो जैसा दिख रहा है ये वैसा है। उनका एक रूप ही समझ लेना, है ना, ये क्या कहलाता है? अस्मिता। आगे क्या है? राग। तो सुखातिशा सुखातिशयानुराग, सुखों की अतिशय, जब जैसे समझिए, जो व्यक्ति सुख के बारे में नहीं जानता है ना, जो जीव, जो प्राणी सुख के बारे में बिल्कुल नहीं जानता है ना, और वो सुख को याद करके, सुख का स्मरण करके, जितने भी सुख के साधन हैं उनमें लग जाए वो,
उन्हीं में विरत हो जाए, उन्हीं में उसकी तृष्णा इत्यादि हो जाए। समझ रहे हैं ना? जो व्यक्ति सुख के बारे में नहीं जानता है और जितने भी सुख के साधन है जिनसे हमें हमारी आत्मा को सुख मिलता है ना, जिनसे हमारे आत्मा को शरीर को सुख मिलता है, उन साधनों में लग जाना, उनमें संलिप्त हो जाना, उनमें आसक्त हो जाना, क्या है? राग। ठीक है, यही क्या है? राग है ना? उनमें आसक्ति हो जाना, सुख के जितने भी साधन हैं उनमें आसक्ति हो जाना, यही क्या कहलाता है? राग। ठीक है, आगे क्या है? द्वेष। दुखानुशयी द्वेषा, इसका जस्ट उल्टा कर दीजिए। जितने जो भी दुख से अनभिज्य है, जो दुख को नहीं जानता है ना, दुख से अनभिज्य जो व्यक्ति है ना, वो दुख को स्मरण करके कि हाँ कुछ तो दुख होता है, और दुख के जितने भी साधन हैं जो दुख के कारण होते हैं, है ना, उनमें विरत हो जाए, उनमें लग जाए। किसी को पीड़ा पहुंचाना, है ना, या किसी को दुख देना, या किसी पे क्रोध करना, ये क्या कहलाता है? द्वेष। दुख के जितने भी कारण हैं, जितने भी साधन हैं दुख के, ईर्ष्या करना या किसी से क्रोध करना किसी पर, है ना, ये क्या है? ये सब दुख के साधन है ना? तो इन्हीं में विरत हो जाना, इन्हीं में आसक्ति हो जाना क्या कहलाता है? द्वेष। ठीक है ना? आगे क्या कह रहे हैं? अभिनिवेश। अभिनिवेश मतलब समझिए इसका। इन्होंने कहा स्वर संवाही। इस शब्द का अर्थ क्या है? स्वर संवाही का जो इन्होंने अपने इसमें लिखा है, इस स्वर संवाही शब्द का अर्थ है जब हम किसी चीज को आत्मसात कर लेते हैं, है ना, किसी चीज को क्या कर लेते हैं? आत्मसात कर लेते हैं। ये जो हमारी इंद्रियां हैं, ये कैसी हैं? एक श्लोक है कि उसका अर्थ बता देता हूं मैं। अभी श्लोक मेरे दिमाग से उतर रहा है, अर्थ याद है मुझे, कि ये जो इंद्रियों का आसक्ति है ना, इंद्रियों के जो भोग इत्यादि हैं, ये विद्वान को भी आकर्षित कर लेते हैं अपनी तरफ। तो हम लोग तो हैं क्या? तो वही इन्होंने कहा यहाँ पर, जो स्वर संवाही यानी जो दूसरों को साधारण तरीके से दूसरों का अनुकरण करते हैं जो लोग, ठीक है ना। अब इन्होंने और एक और लिख दिया आगे, विदुषोपी, विद्वान भी, जैसा लोग साधारण लोग करते हैं उस काम को विद्वान लोग भी करने लग जाते हैं ना। ऐसा क्या होता है? तथा रूढ़ो, रूढ़ी होने के कारण। जैसे हम लोग ये मान लें, ये क्या है कि कभी कभी क्या ऐसा मन में आता है सोच करके कि अरे मृत्यु ना हो तो कैसा हो, हम लोग ना मरें तो अच्छा रहेगा ना, कभी मरे ही ना कोई। लेकिन ऐसा संभव नहीं है ना। ये क्या है? ये रूढ़ी विचार है, जगत का रूढ़ी विचार है, साधारण लोगों का रूढ़ी विचार है ये, है ना। और इसको विद्वान लोग भी अभिनिवेश कर लेते हैं, विदुषो भी अभिनिवेश, है ना। इस स्वर संवाही रूढ़ी विचार में विद्वान लोग भी अभिनिवेश कर लेते हैं, यही क्या कहलाता है? अभिनिवेश। ठीक है ना। इसको विद्वान लोग भी ऐसा मानने लग जाते हैं। जब लोगों से सुनते हैं तो उनके मन में भी ये ख्याल आता है कि काश मैं ना मरूं, मेरी मृत्यु ना हो, है ना। इसी का नाम क्या है? अभिनिवेश। ठीक है, क्लियर है ये? सर मृत्यु से सभी लोग जब जानते हैं कि मृत्यु निश्चित है, तभी फिर भी मृत्यु से डरते क्यों है सर? ये वेदांत का विषय है, ठीक है। इसको जब वेदांत पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, तो ये फिलहाल विषय में चलते हैं, नहीं तो कल की तरह पाठ बीच में ही रह जाएगा। ये सब वेदांत का विषय है। चलिए, कर्म आता है। कर्म देखिए, क्लेश कर्म विपाक, इन तीनों से जो अपरामृष्ट था वही था ना ईश्वर, पुरुष विशेष, है ना। क्लेश कर्म विपाक, है ना, क्लेश कर्म विपाक आशय अपरामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर, है ना। यही ईश्वर का लक्षण था हमारे का। अब देखिए, क्लेश देख लिया हमने, क्लेश 5 प्रकार के थे हमारे, राग द्वेष द्वेष, ठीक है। इनका क्रम तो याद रखना ही है, और इनकी ये डेफिनेशन भी हमें याद रखनी है, ठीक है, स्मरण रखना है, ताकि हमारे समक्ष आए हम उसको टिक कर सके, ठीक है ना। आगे कर्म का क्या बता रहे हैं? तो कर्म किसे कहते हैं? कुशला कुशल अकुशलानी कर्माणी, है ना। कुशल मतलब पाप,
और अकुशल, सॉरी, कुशल मतलब पुण्य और अकुशल मतलब पाप। ये क्या है? कर्म है ना। और हमने वहां तर्क संग्रह में क्या लक्षण पढ़ा था कर्म का? चलनात्मकम का कर्म। लक्षण जी, कर्म का सर जो चलनात्मक प्रकार है कर्म के, वो कर्म के प्रकार हैं। उत्क्षेपण, अपक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण, गमनानि, पंचकर्माणि। कर्म का लक्षण लिखवाया था कि अभी नहीं लिखवाया है कर्म का लक्षण? लिखवा दिया है शायद, हमें ऐसा ध्यान है। सभी दर्शनों के जो लक्षण है ना, यहाँ इन्होंने कहा कुशला कुशल का, कुशला कुशलानी, कुशल और अकुशल जो होते हैं वो कर्म होते हैं, ठीक है। तो हमने इसका भी विचार किया था ना, जब हम लोग कर्म, शायद आप लोगों को स्मरण हो, तो हमने इसका विचार किया था कर्म के बारे में कि कुछ लोग कर्म को क्या मानते हैं, कुछ लोग कर्म को ये मानते हैं, ऐसा करके हमने विचार किया था शायद। है स्मरण किसी को इसका? स्मरण नास्ति गुरु जी। तर्क संग्रह में तो 5 प्रकार के कर्म बताए हैं। वो कर्म के प्रकार हैं, लेकिन हमने कुछ और लक्षण लिखा था ना, कर्म का लिखवाया था, आप लोगों को याद नहीं है? आप लोगों को शायद एक बार बता दीजिए, हिंट अगर पढ़े होंगे तो याद आ जाएगा मुझे। द्रव्य गुण भिन्नत्व सती सामान्यवत्वम कर्म से लक्षणम, ऐसा भी लिखवाया था। या फिर ये भी लिखवाया होगा, संयोग भिन्नत्व सती संयोग समवायी कारणम कर्म। इनमें से कोई एक लिखवाया जरूर होगा। चलिए, वहां कर्म का वो लोग लक्षण क्या करते हैं? साधारणतया एक जगह से संयोग होना और एक जगह से वियोग होना, है ना। संयोग और विभाग, यही कर्म का लक्षण है उधर, है ना। व्याकरण की दृष्टि से देखेंगे तो क्या है कर्म का लक्षण? गुरु जी, एक ये जगह मूल से में तो संयोग और दूसरी जगह से मूल विभाग। मूल तर्क संग्रह का बुक में तो नहीं दिया हुआ है ये। मूल में नहीं दिया है, मूल में नहीं होगा ये। जब वो टीका वीका पढ़ेंगे तो उसमें है, दीपिका में भी नहीं है वो, और टीकाओं में मिलेगा। चलिए, तो यहां हमने समझ लिया ना, कुशल अकुशल, ठीक है। क्योंकि ये वैसा ग्रंथ है धर्म कर्म इत्यादि बताने वाला, तो उसमें क्या बताया उन्होंने? कुशल अकुशल कर्म है। व्याकरण की दृष्टि से क्या कर्म है? एक देश से विभाग और एक देश संयोग, है ना, यही कर्म है वहां पर। अब विपाक क्या है ना। कर्म का जो फल है, कर्म फलम विपाक, कर्म का जो फल मिलेगा उसी को क्या कहेंगे? विपाक, ठीक है। ये तो छोटी छोटी वो हैं, लक्षण है, याद हो जाएंगे, बहुत आसानी से याद हो जाएंगे, एक दो बार देखने से अच्छे से याद हो जाएंगे, इनमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे आया आशय। देखिए, जब कर्म करेंगे तो उसका विपाक होगा, और विपाक के द्वारा कोई ना कोई संस्कार उत्पन्न होगा ना, कोई ना कोई संस्कार उत्पन्न होगा, कोई फल उत्पन्न होगा। तो उस फल को ही, उस आशय को ही, उस संस्कार को ही, है ना, उसी को क्या कहते हैं? आशय। बहुत साधारण, उन्होंने हिंदी बड़ी अच्छी लिख दी है इसकी। जो विपाक है, विपाक का जो फल मिलेगा, है ना, विपाक का जो संस्कार है वही क्या कहलाता है? आशय, ठीक है ना। सर ये अब वासना इनसे जो दिया हुआ है सर, संस्कार अपराध वासना है, अरे जब इसका कोई ना क्या कोई अर्थ फल होगा मिलेगा यहाँ? तो फल, जितने भी फल मिलेंगे, कोई ना कोई कर्म करेंगे, कर्म से क्या होगा? विपाक उत्पन्न होगा, विपाक से आशय। तो आशय का मतलब फल। जब कोई ना कोई विपाक से जन्य जो विपाक क्या संस्कार है होगा, सर? विपाक क्या है? समझिए पहले, समझिए समझिए एक मिनट। जब कोई कर्म करते हैं आप, ठीक है, कर्म किया आपने, जैसे फल तोड़ा, फल तोड़ना कर्म हुआ, वृक्ष से फल तोड़ा, फल तोड़ करके आपने खाया, खा करके आपको अच्छा मीठा लगा, ठीक है। मीठा लगने के बाद में आपकी उसमें आसक्ति हुई कि ये मीठा है ना।
उसमें आसक्ति यानी वासना हो जाना, ठीक है। विपाक से जो उत्पन्न संस्कार है, जो प्राप्त फल है, आपको क्रिया के द्वारा किया गया जो फल मिला है आपको, उस फल में आपकी आसक्ति हो जाना, वही आशय है, ठीक है। और इन सब चीजों से, क्लेश हो, है ना, कर्म हो, विपाक हो, आशय हो, इन सब से जो अपरामृष्ट है ना, इन सब से जो परे है, वही क्या है, पुरुष विशेष ईश्वर है, ठीक है। हम सब लोग प्रायशः इनमें रहते हैं, इन सब चीजों में रहते हैं, लेकिन इन सब से जो अपरामृष्ट है, वही क्या है, ईश्वर है, ठीक है ना, ठीक है ना। जी गुरु जी। और उसका तस्य वाचकः प्रणवः, उसका प्रणव वाचक ये सभी लोग जानते होंगे, साधारण सी बात है, और कुछ इसमें खास देखने उसकी वाला नहीं है जी। उसके उसके व्यास भाष्य में एक और परिभाषा है, इच्छा मात्रेण सकल जगत उत्तरण क्षमः। किसका? ईश्वर का एक और लक्षण किया है, क्या किया है? इच्छा मात्रेण सकल जगत उद्धरण क्षमः। हाँ, इच्छा मात्र से, जिस जो इच्छा मात्र के द्वारा, हम लोग ऐसा नहीं कर सकते ना, हम लोग कर सकते हैं कि इच्छा की हमने, क्या जोड़ के वहां पहुंच जाए, लेकिन नहीं कर सकते हम लोग कि इच्छा की चलो एक और जगत बनाते हैं, एक सृष्टि और बना देते हैं। तो इच्छा मात्र जो सकल जगत का उत्पत्ति कर सकते हैं, है ना, सकल जगत उद्धरण कर सकते हैं, वही कौन है, उसी को ईश्वर कहते हैं, पुरुष विशेष को। हम सर हम लोग समान मनुष्य है, इसलिए नहीं बना सकते हैं। अब देखिए योगांग, ठीक है, उसके बाद में योगांग है ना, ईश्वर स्वरूप के बाद में। जी चलिए, तो इससे बाहर शायद संभवतः प्रश्न आते नहीं है। आप लोगों में से मैंने कहा था कि व्याकरण और उसके प्रश्न ढूंढने के लिए, ढूंढे किसी ने, प्रयास किया उसके लिए? नहीं किया किसी ने प्रयास? जी गुरु जी, किया हूँ। देखे जी, मैंने भी किया है, थोड़े 2 साल के इकट्ठे हुए हैं मेरे पास। लास्ट मैं ईयर के, मतलब प्रीवियस लास्ट गुरु ईयर, जी मैं 2019 से इकट्ठा किया हूँ, 2019 से सभी मतलब एग्जाम का। प्रीवियस लास्ट 2 ईयर के आपने इकट्ठे किए हैं? मैं जी, 2019 से लेकर 2023 तक। अच्छा, इन्होंने अच्छा, ज्यादा बहुत कर सुंदर। लिए। हाँ हाँ, तो आप उनको, उनका जो फोटो क्लिक करके और ग्रुप में पोस्ट कर दीजिए, जिससे सभी लोग आकलन करेंगे अपना, है ना, जी जी गुरु जी। और लोग भी जिससे और लोग भी आकलन कर पाएंगे अपना। और ऐसे ही हमें क्या करना है, तर्क संग्रह में हमने पर्याप्त पढ़ लिया है, मुश्किल से 3-4 जी या 4 दिन का पाठ बमुश्किल रह गया तर्क संग्रह का, ठीक है। ऐसे ही तर्क संग्रह के जी भी निकालिए, योग के भी निकालिए, है ना। ठीक है। जो लोग ठीक व्याकरण और योग तर्क के संग्रह गुरु के जी नहीं निकाले, इससे वो योग बाहर के एक बार निकालिए। भी प्रश्न नहीं आया है। आपने जो पढ़ा रहा है पुस्तक से, इससे बाहर एक बार भी प्रश्न नहीं आया योग से। देखिए प्रयास तो यही है कि इसके बाहर ना आए, लेकिन तदपि हम लोग भगवान तो है नहीं, प्रयास करते हैं ना, तो वही इसीलिए हम चाह रहे हैं कि यदि आप देखेंगे एक बार, तो कोई प्रश्न यदि बाहर से आ रहा है ना, तो हम उसको भी देखेंगे जी कि बाहर से आया कहाँ से ये, है ना, तो उसको भी पढ़ेंगे, जो कमी होगी उसको पूरी करना है हमें। तो आपको क्या करना है, अब एक लोग को योग लेना है आज से, है ना। अब योग आज जी अभी लग जाना है कक्षा के बाद में, और योग के जितने 5 वर्ष के, प्रीवियस ईयर के 5 के जो भी क्वेश्चन है, वो सारे नोट करके और ग्रुप में पोस्ट कर देने हैं उनको, ठीक है। उत्तर नहीं करने उनके, सिर्फ प्रश्न प्रश्न करने हैं, उत्तर पोस्ट नहीं करने, ठीक है। उत्तर सब अपने आप ढूंढेंगे उनके, उत्तर कोई नहीं करना है, सिर्फ प्रश्न प्रश्न करने हैं ना। जी। चलिए, तो भाई जी, उसका कर ले योग का, मैं तर्क संग्रह का फिर कर लेती हूँ। हाँ हाँ, और भी लोग मैं हैं, तर्क काफी लोग हैं संग्रह, इसमें। योग, ज्योतिष, जितना भी इसका है 73 कोड का, मैं सभी का हाँ कर हाँ ले हूँ। करिए, जी हाँ मैं बढ़िया सभी का बढ़िया, करिए किया हूँ, करिए। मैं सब भेज दूंगा। हाँ हाँ ठीक ठीक, बहुत सुंदर, लेकिन अभी उनका भी भेजिए जो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, जो पढ़ चुके हैं उनका भेजिए अभी बस, जी, मैं जो जो तर्क पढ़ते जा संग्रह रहे का हैं भेज सबको देती भेजिए। हूँ। गुरु जी तर्क संग्रह जी में सर, गुरु जी और भी विषय से पूछते, न्याय सिद्धांत मुक्तावली से भी उठा दिया है, तर्क भाषा से भी, प्रमाण जो है ना, प्रमाण प्रमेय संशय प्रयोजन निष्ठान सिद्धांत अवैध निर्णय वाजर वितरण, वो ये जो वो इससे सब भी पढ़ेंगे, प्रश्न आ जाता है। सब पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे, वो सब हाँ, पढ़ेंगे, ठीक है, उससे सब जी पढ़ेंगे गुरु वो, जी। थोड़ा। वो सब देखेंगे, जी सब देखेंगे वो, चिंता मत करिए, सब देखेंगे। अभी फिलहाल तर्क संग्रह का निकालिए आप जो भी है ना। जी गुरु जी जी। जी जी
चलिए विषय में चलते हैं। तो आगे क्या है, अष्टांग योग है ना, अष्टांग योग देखना है हमें। क्रम क्या है उनका, जी। बोलिए क्रम, बोलिए कोई भी। यम नियम यम आसन नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। समाधि। अब इनमें से जो आगे वाले 5 हैं ना, उनको अलग कर लीजिए। आगे वाले 5 अलग बोलिए, पीछे वाले 3 अलग बोलिए। जी, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार। ये क्या है पता है, ये 5 योगांग बहिरंग साधन है, ठीक है। जी गुरुजी। योग के जी। जो अष्टांग हैं उनमें से क्या है, बहिरंग साधन है 5, और जो शेष तीन 3 रह गए वो अंतरंग कहते हैं अंतरंग साधन, ठीक है ना। अंतरंग है। जी गुरुजी। अब बहिरंग कैसे हैं, अंतरंग कैसे हैं, जब हम पढ़ेंगे एक एक को ना तो समझ जाएंगे, ठीक है। जी बहिरंग गुरुजी। मतलब जो बाहर से किए जाते हैं, अंतरंग मतलब जो आंतरिक किए जाते हैं, तो ऐसे ही होगा कुछ, है ना। अब जी। पढ़ेंगे जैसे जैसे तो पता लगता चला जाएगा। चलिए आगे, यम कह रहे हैं, यम कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के। हाँ, अहिंसा, सत्य, आस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। देखिए आपको यदि समाधि लगानी है, मेन पॉइंट क्या है इनका, समाधि, ठीक है, समाधि। यानी सॉरी कैवल्य, क्या है कैवल्य, यहाँ पहुंचना है इनको, कैवल्य पर पहुंचना है। तो कैवल्य के पहुंचने के लिए 8 स्टेज हैं ये, है ना। अष्टांग योग वाली 8 स्टेज है। सबसे पहली स्टेज क्या है, यम। तो हमें धीरे धीरे एक एक स्टेज पे गुजरना होगा, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, फिर क्या करना है, फिर क्या करना है, शुद्ध होते 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 जब हम समाधि अवस्था में पहुंचेंगे, और उसमें भी जब असंप्रज्ञात समाधि होगी हमारी, तब जाकर के, असंप्रज्ञात में भी उपाय प्रत्य समाधि, तब जाकर के कैवल्य प्राप्त होगा, है ना। असंप्रज्ञात के तो 2 भेद है ना गुरुजी। हाँ, उपाय प्रत्य भव प्रत्य वो सब देखेंगे आगे भी। जी गुरुजी। चलिए, जी गुरुजी। तो अब ये कह रहे हैं अष्टांग योग में सबसे पहला है यम। यम कितने प्रकार के, 5 प्रकार के, अहिंसा, सत्य, आस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। सभी को याद होगा ये, इनका क्रम जी भी पूछा गुरुजी। जाता है बहुत बार, है ना। क्रम भी पूछ लिया अहिंसा जाता है इनका सत्य सही क्रम। ब्रह्मचर्य परिग्रह यम। और कई बार क्या होता है, यम और नियम दोनों एक जैसे लगते हैं, याद भी करेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाते होंगे उसमें याद करने में, है ना। तो दोनों एक वो जैसे गुरुजी लगते हैं, हम बहुत सत्संग कंफ्यूज होते थे तपस्या पहले। ईश्वर परिधान नियम 5 वो भी है। आराम से हम भी कंफ्यूज हो पहले रहा है। कंफ्यूज, जब शुरुआत में पढ़े थे तो बहुत कंफ्यूज होते थे, है ना, कि ये यम में जी। आता है या नियम में आता है। लेकिन फिर धीरे धीरे हो गया सब। तो कंफ्यूजन होता है इनमें, दोनों में, यम और नियम में, वो मिक्स करके दे देता है कि कौन समान है, अथवा कौन यम है कौन नियम है, मिलाने को दे देगा, ये पूछ लेता है कई बार, ठीक है ना। तो इसका हमें हाँ, ध्यान रखना है। कई बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं। गुरुजी आते ही पूछने हैं, के हर वर्ष अभ्यास से आते वो हैं, सही हो जाता है। 2-4 हर प्रश्न वर्ष आते उसके हैं, रिलेटेड बनाने पर सही हो जाता है। हर वर्ष आता है इससे संबंधित प्रश्न, आपको हर वर्ष मिलेगा एक इससे क्वेश्चन संबंधित फिक्स प्रश्न। रहता है गुरुजी, एक क्वेश्चन हर बार फिक्स रहता है 73 में। चलिए अब देखिए, ये 5 प्रकार का है। अहिंसा किसे कहते हैं, अहिंसा का मतलब क्या है, तो अहिंसा सभी लोग जानते हैं, हिंसा का अभाव अहिंसा कहलाता है ना। उसका लक्षण उन्होंने क्या लिखा इसकी डेफिनेशन, तो अहिंसा सर्वथा सर्वदा, है ना, सर्वभूतानाम अनभिद्रोह, है ना, सभी भूतों में अनभिद्रोह, हिंसा का अभाव, सभी से स्नेह रखना, ठीक है, यही अहिंसा है। कोई भी, सभी भूतों में मतलब जितने भी, चींटी से लेकर के हाथी तक, सब में समानता रखना, है ना। आगे क्या है, सत्य, सत्यम यथार्थो वांग मनसे, यानी जो हमारे मन में है वही वाणी से होना चाहिए, यानी मन में कुछ है और वाणी में कुछ है ना, उसी को क्या कहते हैं, सत्य। कहीं कहीं इसका जो वो है, जैसे ये लिखा है ना यहाँ पे, सत्यम यथार्थे वांग मनसे, ऐसे करके कहीं कहीं आपको ये भी मिल जाएगा कि वांग मनसयोः एक रूपता, अथवा यथा दृष्टस्य श्रुतस्य तद्रूपेण अभिव्यक्ति। एक ही बात है उसका, जैसा देखा आपने, जैसा सुना, उसको वैसा ही कह देना। दृष्ट श्रुतस्य तद्रूपेण अभिव्यक्ति, जैसा सुना वैसा कह दिया, ये क्या कहलाता है, सत्य। अब आपने सुना कुछ और कह कुछ और दिया, है ना, 2 बात अपनी तरफ से मिला के कह दी, तो ये क्या कहलाता है, असत्य। ये सत्य नहीं कहलाएगा, है ना। साधारण साधारण सी चीजें हैं,
आप लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे इस चीज को। यदि आपके सामने इसकी परिभाषा आ भी गई लिखने के लिए या वो करने के लिए, टिक करने के लिए, तो समझ जाएंगे ना, ऐसे ही समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। आगे है अस्तेय, न स्तेय अस्तेय, इसमें कंफ्यूजन बहुत होता है अस्तेय न अस्तेय में, ठीक है ना। स्तेय मतलब चोरी करना, है ना, और अस्तेय मतलब चोरी का अभाव, ठीक है। चोरी मतलब किसी दूसरे की वस्तु को हम बिना पूछे न लें, बिना आज्ञा के उसकी के, यही क्या है, अस्तेय। और बिना पूछे किसी की चीज ले लेना, ये क्या कहलाता है, चोरी। तो वही कह रहे हैं स्तेयम, स्तेय किसे कहते हैं, अशास्त्र पूर्वकम द्रव्याणाम परतः स्वीकरणम। अशास्त्र पूर्वक यानी शास्त्र ने निषेध किया है ना, और अशास्त्र पूर्वक, शास्त्र का निषेध है कि इस वस्तु को ऐसे नहीं लेना चाहिए, तब भी हम क्या कर लें, परतः स्वीकरणम द्रव्याणाम, दूसरे की किसी वस्तु का स्वीकार कर लें, ये क्या कहलाता है, स्तेय। और तत्प्रतिषेधा, उसका प्रतिषेध क्या कहलाता है, अस्तेय। सबसे पहली बात यह है कि आपको प्रश्न को एकदम साधारण दिमाग से पढ़ना है, कूल माइंड, एकदम होपलेस होके नहीं पढ़ना है। होपलेस होके पढ़ेंगे तो सही को भी गलत कराएंगे आप। वहां लिखा अस्तेय होगा, आपको स्तेय दिखाई देगा, ठीक है ना। गुरु जी अस्तेय का अर्थ क्या होता है गुरु जी? चोरी का अभाव, चोरी नहीं करना, और क्या है। जी गुरु जी, चोरी न करना। स्तेय मतलब चोरी करना। अस्तेय माने चोरी देखिए, करना, अस्तेय माने चोरी न हाँ, करना। अस्तेय माने न स्तेय अस्तेय। देखिए लिखना है ना, अशास्त्र पूर्वक द्रव्याणाम परतः स्वीकरणम, यानी शास्त्र की आज्ञा नहीं है, शास्त्र आज्ञा दे रहा है तब तो ठीक है, तब तो वो अस्तेय की कोटि में ही आएगा, है ना। और यदि शास्त्र आज्ञा नहीं है तब भी आप किसी की वस्तु को ले लेते हैं, तो वो क्या कहलाता है, स्तेय। और तत्प्रतिषेधा, उसका प्रतिषेध करना चाहिए, वही क्या कहलाता है, अस्तेय, ठीक है ना। जी गुरु आगे जी। आ रहा है, आगे है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य क्या है, तो जो भी हमारी इन्होंने सिर्फ गुप्तेंद्रिय दी है, लेकिन जो भी इंद्रियां हैं, ठीक है, सारी काम करती हैं उसमें, है ना। जब तक आंखें देखेंगे नहीं तो और करेगा कैसे कोई काम, तो सबका रोल बराबर होता है, ठीक है ना, लेकिन उन्होंने दिया है, ठीक है। चलिए, साधारण इसका अर्थ ये रख लें ब्रह्मचर्य का कि जितेंद्रियता, व्यक्ति को जितेंद्रिय होना चाहिए, ठीक है, इंद्रियों को अपने वश में रखना आना चाहिए, वही क्या कहलाता है, ब्रह्मचर्य, ठीक है ना। जो जितेंद्रिय का अर्थ तो ये भी हो सकता है गुरु जी कि जो अपने इंद्रियों को जीत ले, अपने वश वही में अर्थ है, रखे हमेशा। वही अर्थ है, जो जितेंद्रिय है वही ब्रह्मचारी है, जी जो गुरु जी। जितेंद्रिय है वही ब्रह्मचारी है, सीधा सा अर्थ यही है इसका, ठीक है। और ये बहुत आवश्यक है, ठीक है ना। आगे क्या है, जी गुरु जी। अपरिग्रह। अपरिग्रह मतलब न परिग्रह, वही नए समास है, ठीक है ना। अपरिग्रह मतलब न परिग्रह, विषयाणाम अर्जनम रक्षणम क्षय संग हिंसा दोष, है ना, दर्शनात् अस्वीकरणम। जैसे किसी की कोई अर्जित वस्तु है, ठीक है ना, ठीक, किसी ने कोई चीज अर्जित की, कमाया, मेहनत किया, है ना, और हमें देखा, हमें उसमें आसक्ति हो गई और हमने उसको ले लिया, ये क्या कहलाया, परिग्रह। लेकिन हमें क्या करना चाहिए, वो परिग्रह नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके अर्जित की चीज है वो, है ना, उसका अपरिग्रह करना चाहिए, ठीक है। ऐसी और चीजों को भी समझ लेंगे, यहाँ लिख दिया है इन्होंने, देखिए हिंदी में, अर्जन, रक्षण, क्षय, संग और हिंसा, इन पांचों के प्रकार से जो दोष होते हैं, है ना, इन दोषों को देखकर उनका ग्रहण करना ही अपरिग्रह है, ग्रहण न करना, ठीक है ना। यानी इन चीजों को छोड़ देना। जैसे संग, संग मतलब गोष्ठी, साथ रहना लोगों के, यदि मालूम पड़े हमें कि साथ रहने वाले जो हमारे, जिनके साथ हम रह रहे हैं, वो सभी लोग गंदे हैं, गंदी प्रकृति के, है ना, गंदा स्वभाव है उनका, तो क्या करना चाहिए, हमें उनका त्याग कर देना चाहिए, त्याग उनको कर छोड़ देना देना चाहिए। चाहिए, है ना, वही कह रहे हैं ये, वही सब है परिग्रह का मतलब, ठीक है ना।
ऐसे विषयों का अस्वीकरण, ठीक है ना, जो गलत विषय है उनका अस्वीकार कर देना, उनको अस्वीकरण कर लेना, है ना। चलिए, यम हो गया, अब आते हैं नियम, ठीक है ना। गुरु जी ये जो ऊपर में अभी दिख रहा था ना, जाति काल सर्वभौम महाव्रतम, ये भी क्वेश्चन एक बार आ चुका है 73 कोड में। क्या जाति काल समय अवच्छिन्ना सर्वभौम महाव्रतम, ये पिछले बार आया है। अच्छा, क्या जी प्रश्न गुरु जी, था, पिछले बार ये आया है। क्या प्रश्न था? महाव्रत, महाव्रत मतलब महाव्रत से पूछा था कि सर्वभौम महाव्रतम, तो इसमें जो नहीं जिसको पता है वो तो गलत मान के आ जाएगा, उसमें यम दिया हुआ था, नियम भी दिया हुआ था। हाँ, तो पिछले बार यम आया महाव्रत क्वेश्चन। कहे जाते, तो ये जो यम है जी ना, गुरु ध्यान जी, रखिएगा सभी लोग, है ना, इसीलिए ये मैंने कहा है पिछले बार आपको कि क्वेश्चन प्रश्न आया इकट्ठे है। करिए इसके। तो ये जो महाव्रत जाति काल महाव्रत समय है ना, अवच्छिन्ना ये सर्वभौम जो यम है, महाव्रतम। ये जो यम है ना, ये जो यम जी है, गुरु जी। ये यम ही क्या कहे जाते हैं, महाव्रत कहे जाते हैं, ठीक है ना। इन यमों को ही महाव्रत कहा जाता है, ठीक है। जी गुरु जी। जो 5 यम है, इन्हीं को महाव्रत कहा जाता है। चलिए, आगे क्या है, यम नियम आ गया है ना। नियम भी 5 ही हैं, शौच, संतोष, तपः, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ठीक है ना। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, ये क्या कहलाते हैं, नियम, ठीक है। शौच का मतलब बाह्य और आभ्यंतर शुद्धि, ये शौच है, ठीक है ना। आभ्यंतर शुद्धि और बाह्य शुद्धि भी, ठीक है ना। आभ्यंतर शुद्धि क्या है, तो जो हम शौच इत्यादि कर लेते हैं, आभ्यंतर शुद्धि है। और बाह्य शुद्धि क्या है, स्नान इत्यादि, है ना, ये बाह्य शुद्धि है। आगे संतोष, यथा प्राप्ति संतोषः, जितना प्राप्त हो जाए, जो प्राप्त हो जाए, यहाँ तो अलग लिखा है लक्षण, इसको भी डिफाइन करेंगे, लेकिन साधारण सा अर्थ समझिए इसका, जितना प्राप्त हो हमें उसमें संतुष्टि रखना, यथा प्राप्ति संतुष्टि, जितना प्राप्त हो संतोषम जाए उसमें परमम सुखम संतुष्ट, भी होता है गुरु जी। है ना, जितना प्राप्त हो जाए उतना ही उसी में संतुष्ट हो जाना, ये क्या कहलाता है, संतोष, ठीक है ना। अब ये मतलब क्या गुरु कह जी रहे की हैं, जिसका नेट हो गया है उतना पर उतना आप मेहनत किए तो इसलिए आपका नेट ही रहा, जीआरएफ नहीं आया, ये अगला बार मेहनत करेंगे तो जीआरएफ आ जाएगा। ये विद्यार्थी के लिए संतोष नहीं कहा है, विद्यार्थी को विद्या में संतोष नहीं करना चाहिए, उसको निरंतर प्रयास करना चाहिए। विद्यार्थी यदि संतोष कर लेगा तो फिर उसका कैसे भविष्य बनेगा, विद्यार्थी को देखो संतोष तो कभी नहीं करना चाहिए। मेरा नेट हो गया है तो जीआरएफ के लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ फिर से। अब यदि संतोष करके नेट में ही बैठ जाएंगे तो कैसे जेआरएफ लेंगे, नहीं गुरु जी, विद्यार्थी को अभी तो संतोष बीएड नहीं चल करना रहा है, चाहिए। इसलिए तो बीएड कर रहा हूँ कि जीआरएफ ले लेना बीएड करते करते। चलिए, संतोष है ना, सन्निहित साधनादिकस्य अनुपात, क्या लिखा है, सन्निहित साधनादिकस्य अनुपादित्सा, यानी जो कुछ भी जितना भी सन्निहित है हमारे पास, सन्निहित साधन, जितने भी साधन सन्निहित हैं, जो हमारे पास उपलब्ध साधन है ना, उन्हीं में अपना योगक्षेम चलाना, है ना, उन्हीं में अपनी जो हमारी तृष्णा है उसको सीमित रखना। जैसे बहुत लोग होते हैं ना, लोभ करते हैं, जितना है उतने में ही संतोष रहना। मेरे पास ये है, मेरे पास चप्पल हैं, जूते नहीं है, आज बढ़िया वाले जूते लेके आने हैं। तो किसी के पास जूते 500 रुपए वाले, बोले मेरे पास 500 रुपए वाले जूते हैं, बढ़िया 2500 वाले जूते होने चाहिए थे, उसके पास 2500 के जूते, ये सब नहीं होना चाहिए, है ना। जी गुरु जी। यही है सन्निहित साधन में, जितने में हमारा काम चल सकता है ना, जितने में हमारा काम चल सकता है, सन्निहित साधन, उसी को क्या कहते हैं, संतोष, ठीक है। घुमा फिरा के भी यदि प्रश्न आएगा तो हम यदि थोड़ा सा पढ़ के उसको देखेंगे ना, पंक्ति को एक बार यदि समझ में नहीं आ रही है, 2 बार 3 बार 4 बार पढ़िए उसको, पंक्ति को तोड़ तोड़ के पढ़िए, अलग अलग करके पढ़िए उसको, अपने आप अर्थ बता देगी पंक्ति। पंक्ति को पढ़ना है, पहले अच्छे से पढ़ना है, हॉपलेस नहीं होना है जी बस। गुरु जी। आगे तप, तप किसे कहते हैं, तपो द्वंद्व सहनम, द्वंद्व किस प्रकार का, तो कभी सुख है तो कभी दुख है ना, कभी किसी बात पर बहुत ज्यादा खुशी, कभी किसी बात पर बहुत ज्यादा दुख, है ना। तो इनका जो
आपस में परस्पर द्वंद्व होता है, परस्पर जो मतभेद है सुख दुख का, है ना, हर्ष शोक का, इनका जो आपस में द्वंद्व है इसको सहन करना। गुरुजी तो योगी ये लोग तो होते हैं जो वो ना तो, अर्थ यहाँ घटित हो रहा है, तो ये तो वेदांत वाला उतिष्णा तिष्णा का अर्थ हो गया कि सर्दी गर्मी जरा बरसात हाँ वही लाभ सेम है हानि बिल्कुल, सेम है शीतोष्णादि बिल्कुल द्वंद्व वेद अनुसार सहिष्णुता। वाला ही है सर, जी वही गुरुजी सेम है वो तो बिल्कुल, घटित हो गया। है ना। जी तो गुरुजी। जो योगी लोग होते हैं ना, जो योगी लोग होते हैं उनको ना तो ज्यादा खुशी होती है, ना तो वो खुश में किसी सुख में ज्यादा खुशी होते हैं, और ना दुख होता है उनको। वो द्वंद्व को सहन करते हैं, चाहे दुख का हो या सुख का हो, है ना। द्वंद्व सहनम तपः, ठीक है ना। अब वो किसी प्रकार का हो, सर्दी गर्मी वर्षा, किसी प्रकार का भी द्वंद्व हो, सहन करना उसी को वही तप कहलाता है, ठीक है ना। आगे स्वाध्याय, स्वाध्यायो मोक्ष शास्त्राणाम अध्ययनम प्रणवस्ते जपो वा। स्वाध्याय किसे कहते हैं, है ना, मोक्ष शास्त्र का अध्ययन, यानी जो मोक्ष प्राप्त कराने वाले जो भी ग्रंथ हैं, या तो उनका अध्ययन अथवा प्रणव यानी ओम का जप, ना जो प्रणव शब्द है उसका जप करना, ठीक है। प्रणव जप अथवा मोक्ष शास्त्र का अध्ययन, यही क्या कहलाता है, स्वाध्याय, ठीक है ना। जी गुरुजी। इसी ग्रंथ की दृष्टि से है ऐसा, ऐसा और अन्यत्र नहीं है। स्वाध्याय का अलग अर्थ है और जगह, है ना। ऐसा नहीं हम कहीं भी जाएं अब जाकर के लड़ जाएं उससे कि नहीं नहीं स्वाध्याय का अर्थ हमने ये पढ़ा है, प्रणव जप और मोक्ष शास्त्र अध्ययन पढ़ा, आप कैसे कह रहे हैं स्वाध्याय का अर्थ ये है, तो उस पर वो नहीं करना है, ठीक है ना। गुरुजी यहाँ स्वाध्याय का ग्रंथ एक में समान अर्थ क्या होगा गुरुजी? स्वाध्याय मतलब स्वाध्याय स्वयं से अध्ययन करे स्वयं स्वाध्याय। स्वयं से अध्ययन, स्वाध्याय और क्या है, वही है। जी गुरुजी। आगे ईश्वर प्रणिधान, अब देखिए इस ईश्वर प्रणिधान को, है ना, जो असंप्रज्ञात समाधि है ना, ईश्वर प्राप्ति का साधन भी ईश्वर प्रणिधान होता है। ईश्वर प्राप्ति का साधन तो है ही है, अपने सभी कामों को ईश्वर को अर्पण कर देना, जितने भी अच्छे बुरे कर्म हैं उन सबका ईश्वर को समर्पण कर देना, अथवा जिस गुरु से हम दीक्षित हैं उस गुरु को अर्पित कर देना, यही क्या कहलाता है, ईश्वर प्रणिधान कहलाता है। इस ईश्वर प्रणिधान के द्वारा भी हम समाधि में जा सकते हैं, है ना। गुरु के ये अर्पित भी एक कैसे कर साधन है। सकते हैं गुरुजी? अर्पण कैसे कर सकते हैं? उनके मतलब कि चरणों में नमस्कार दंडवत मतलब कि साष्टांग त्याग, प्रणाम किए। उनके उनके समक्ष त्याग कर सकते हैं। बहुत लोग होते हैं ना संकल्प ले लेते हैं कि आज से हम गंगा जल लेकर के संकल्प ले रहे हैं कि ये गलती नहीं करेंगे, यही है उनके आगे त्याग कर दिया आपने, जितने भी गलत कर्म है सबका त्याग कर देना उनके समक्ष, जी कि जी आज के गुरुजी। बाद हम ये गलत कार्य नहीं करेंगे। जी जी। तो यही उनके समक्ष अपना त्याग कर देना, ठीक है ना। चलिए जी गुरुजी। यही ईश्वर प्रणिधान है, ठीक है ना। ईश्वर के समक्ष अथवा परम गुरु के समक्ष सभी कर्मों का, अपने जितने भी कर्म है अच्छे बुरे जो भी कर्म है उनको अर्पित कर देना, ठीक है, उनका अर्पण कर देना, यही क्या कहलाता है, ईश्वर प्रणिधान, ठीक है ना। जी गुरुजी। अब देखिए जब ये योगांग प्रतिष्ठित हो जाते हैं तो उनका फल क्या होता है। मान लीजिए अहिंसा, हम अहिंसावादी हो गए, हम हिंसा नहीं करेंगे, तो उसका फल क्या है अहिंसा का, है ना। तो अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैरत्यागः, स्वाभाविक सी बात है जब हमारी हिंसा नहीं होगी किसी के प्रति तो हम कैसे हो जाएंगे निर्वैर, किसी से शत्रुता नहीं होगी हमारी, है ना, कोई हमारा शत्रु नहीं होगा, है जैसे ना। चंद्रमा का कोई शत्रु नहीं होता है गुरुजी ज्योतिष में। चंद्रमा का कोई शत्रु नहीं, चंद्रमा की दृष्टि में कोई दूसरा उसका शत्रु नहीं है। चंद्रमा के शत्रु तो हैं, चंद्रमा को तो शत्रु बुध मानता है ना, लेकिन गुरुजी चंद्रमा का कोई शत्रु नहीं है। जी गुरु, तो वही तो बोल रहा हूँ, चंद्रमा कोई शत्रु नहीं है। चंद्रमा तो शत्रु है बुध का। जी गुरु जी, चंद्रमा मतलब कि जो है गुरु जी, भौम सूर्य के बाद चंद्र आता है उसका बोल रहा हूँ। चंद्र का कोई शत्रु नहीं है। बुध तो शत्रु है। जी गुरु जी। विषय तरह है, बाद में बात करेंगे इस पे। चलिए आगे, इसके बाद में अहिंसा के बाद में सत्य पढ़ा था हमने। सत्य बोलेंगे, यदि हम मान लीजिए हम सत्य बोलते हैं तो उसका लाभ क्या होगा, है ना, इसका लाभ क्या होगा। तो कह रहे हैं सत्य प्रतिष्ठायाम क्रिया फलाश्रयत्वम, यानी जो भी हम काम करेंगे, है ना,
जो भी कार्य हम करेंगे, जब हम बार बार सत्य बोलेंगे, सबको पता लगेगा, तो हम प्रतिष्ठित होंगे समाज में, है ना। जी गुरुजी। प्रतिष्ठित होंगे नहीं होंगे, और जो भी कर्म करेंगे उसका हमें पूरा पूरा विश्वास होगा, लोगों को भी विश्वास होगा हमारे उस कार्य पर, है ना। क्रिया जो हम करेंगे उसके फल का आश्रय तो हमें मिलेगा, ठीक है ना। अस्तेय, चोरी नहीं करेंगे तो क्या होगा, तो अस्तेय प्रतिष्ठायाम, यदि अस्तेय से प्रतिष्ठित होते हैं हम, तो सर्वरत्नोपस्थानम, है ना, तो हमारे पास सभी वस्तुएं उपलब्ध हो जाती हैं, है ना। जब व्यक्ति चोरी नहीं करता है तो उसके पास जो भी अप्राप्त को भी प्राप्त कर लेता है, वो उनको भी पा जाता है ना। नहीं तो पुराने लोग कहते हैं जो व्यक्ति चोरी करता है ना, उसको भगवान उतने में ही सीमित कर देता है। भगवान भी समझ जाता है कि ये चोरी करके ही अपना योगक्षेम चला रहा है, तो उसको इतना ही रखो, उसको और देने से क्या लाभ है ना। जी गुरु वही जी। कह रहे हैं सर्वरत्नोपस्थानम, तो इसका मतलब हमारे जो बुजुर्ग लोग थे वो काफी योग मतलब जानते थे, बिना ग्रंथों को पढ़े बहुत योग्य थे वो लोग। आगे ब्रह्मचर्य क्या कह रहे हैं, ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचारी होने से क्या लाभ है ना। तो ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर्य लाभ, है ना, और उससे तेजवान मेधावान तो बहुत फायदे होते हैं ना, स्मरण शक्ति भी बढ़ता है गुरु जी, बहुत फायदे होते हैं। आगे अपरिग्रह, कोई ये जो प्रोडक्ट है आपके, जो क्या फेस वॉश आते हैं, साबुन इत्यादि आते हैं, कोई लगाने की आवश्यकता नहीं है, ऐसे ही स्वरूप ऐसा चमकता है जैसे दूसरा सूर्य, कोई लगाने की आवश्यकता तेज आ नहीं। जाता है गुरु जी, तेज चेहरा पर चमकते रहता है 10 आदमी के बीच में। अलग से पहचान सकते हैं आप। अपरिग्रह जी गुरु जी। स्थैर्य, जब अपरिग्रह करने से क्या लाभ है ना, किसी दूसरे की हम वस्तु ना लें, उससे क्या लाभ है ना, उसमें आसक्ति ना हो हमारी, तो क्या लाभ होगा, है ना। तो अपरिग्रह स्थैर्य, है ना, जन्म कथांता संबोधा, उससे क्या होता है, यदि हम किसी वस्तु में आसक्त नहीं रहते तो हमें अन्य कालों का भी ज्ञान होता है, पूर्व काल का, वर्तमान काल का और भविष्य काल का, है ना, इत्यादि कालों का भी ज्ञान हमें उससे अच्छा होता है अपरिग्रह करने से, है ना। इनसे प्रश्न आता है क्या गुरु जी? इससे क्वेश्चन यही आता है कि ये जो अपरिग्रह यम क्या है, नियम का, ये क्वेश्चन इससे फिक्स रहता है, इससे इससे नहीं आएगा ना, ये इससे लाभ से थोड़ी ना आता है कोई। ऐसे थोड़े क्वेश्चन आता है गुरु जी, ऐसे देता है। अभी भी 4-5 साल में एक बार कोई क्वेश्चन आया है ना, पूर्व में एक बार भी क्वेश्चन आया है। इस समाधि से आ जाता है, संप्रज्ञात समाधि का भेद आ जाता है मिलाने के लिए। नहीं इसकी कह रहा हूं मैं, ये जो लाभ पढ़ रहे हैं हम, लाभ पढ़ रहे हैं, इससे थोड़ी ना सर प्रश्न आता है। लाभ से अभी तक तो नहीं आया है, लेकिन हो सकता है आगे पूछा जा सकता है, कुछ कह नहीं सकते इस पे। अच्छा एनटीए वाला के कुछ भी कर सकते हो, कि क्लिष्ट क्वेश्चन बनाने के लिए तो कुछ कर सकते हैं, क्योंकि सभी बच्चे तैयारी कर हो सकता है कि क्लिष्ट कुछ नहीं है, यदि हम समझ के करेंगे तो क्लिष्ट कुछ नहीं है। देखिए चलिए देख लेते हैं फटाफट इसको भी। शौच से क्या लाभ है, यदि हम शुद्ध रहेंगे, शुद्ध रहने से लाभ क्या है ना। स्वांग जुगुप्साम परई ही संसर्गा, लोगों के बीच हम ऐसे प्रतिष्ठित होंगे, लोग हमसे मिलने जुलने में, देखिए साफ रहने के लाभ क्या है, ये लोग सभी लोग जानते होंगे ना। जी गुरु जी। साफ यदि हम रहेंगे तो क्या लाभ है उसका, जो लोग गंदे रहते हैं उनसे कौन, है ना, तो जो और लोग हैं वो मिलना जुलना भी चाहेंगे हमसे, है ना। जी गुरु जी। मन अच्छा रहेगा, पॉजिटिविटी रहेगी, हमेशा सकारात्मक रहेंगे, ऊर्जावान रहेंगे। हाँ वही कह रहे हैं, देखिए वही कहा इन्होंने। यहाँ एक और चीज लिख दी उन्होंने, सत्व शुद्धि सौमनस्य एकाग्रिय जितेंद्रिय जयात्म दर्शन से योग्य तत्वानी च, सत्व की शुद्धि से क्या होता है, मन अच्छा रहता है, एकाग्रता रहती है, इंद्रिय जय रहता है, काफी लाभ है शौच के, है ना। उसके बाद आता है शौच इंद्रिय संतोष। जय का मतलब क्या होगा गुरु जी? हम इंद्रियों को जीत लेना यहाँ भी होगा, इंद्रिय हाँ जय। बिल्कुल, इंद्रिय जय बिल्कुल। चलिए संतोष, उसका मतलब संतोष करेंगे तो किससे क्या लाभ होगा, संतोष का तो सीधा सा लाभ है, जितना संतोष उतना सुख लाभ सुखी, होगा, संतोषी सदा सुखी, हमेशा सुख संतोषी में रहेंगे। व्यक्ति हमेशा, है ना। संतोषात उत्तम सुख लाभ, संतोष से एकदम उत्तम से भी अनुत्तम सुख लाभ होता है ना, उत्तम से भी श्रेष्ठ लाभ होता है।
उत्तमो वो कभी दुखी उत्तम। नहीं रहता है। चलिए आगे क्या कह रहे हैं। तप, तप से क्या होता है? तो तप से कायेंद्रिय सिद्धि अशुद्धि क्षयात तपसा। जितनी भी हमारी कर्म इंद्रियां हैं, है ना, जो हमारी इंद्रियां हैं, है ना, कर्म इंद्रिया तो 5 है गुरुजी, वाक पानीपात है ना, वायु उपस्थ। तो क्या होता है इससे, इस तप के द्वारा, है ना, अशुद्धि जितनी होती है हमारी, जो भी अशुद्धियां होती हैं हमारे इस शरीर में, है ना, काय के शरीर में, इस काया में जितनी भी अशुद्धियां हैं वो सभी समाप्त हो जाती हैं। शरीर की जितनी अशुद्धियां हैं इस तप के द्वारा समाप्त हो जाती हैं। और क्या होता है? अशुद्धि क्षयात कायेंद्रिय सिद्धि। और जो हमारी कायेंद्रिय है ये, है ना, इसकी सिद्धि होती शुद्ध है। हो ठीक, जाता। आगे स्वाध्याय से क्या लाभ है? तो स्वाध्यायात इष्ट देवता संप्रयोगा। स्वाध्याय के द्वारा हमारे जो इष्ट है, जो देवता है, उनसे हमारा कांटेक्ट होता मिलन। है ना। प्रणव जप जब करेंगे तो क्या होगा? उससे प्रणव जप से ईश्वर प्राप्ति होगी। ठीक है, आगे कह रहे हैं ईश्वर परिधान, समाधि सिद्धि ईश्वर परिधानात। ईश्वर परिधान के द्वारा समाधि सिद्धि होती है। हमने बताया था ना पीछे, ईश्वर परिधान जी जब पढ़ गुरुजी। रहे थे, इसका संबंध किससे है? असंप्रज्ञात समाधि से, है ना। ईश्वर परिधान का, ईश्वर परिधान के द्वारा भी असंप्रज्ञात समाधि को प्राप्त किया जा सकता है ना। जी गुरुजी। चलिए अब आसन देखते हैं। यम नियम आसन, तीसरे नंबर का है आसन। आसन किसे कहते हैं? तो स्थिर सुखम आसनम। एक इंग्लिश में बोलते हैं जस्ट डू सिटिंग, ओ सॉरी, जस्ट सिटिंग डू नथिंग। जैसे बैठे हो वैसे बैठे रहो, करना कुछ नहीं है, वही आसन है स्थिर सुख। जितने मतलब सुख पूर्वक आप जिस आसन में निश्चल एकदम बिना क्रिया के बैठ सकते हैं, वही क्या कहलाता है? आसन। उनमें कौन से आसन आते हैं? तो पद्मासन इत्यादि आसन आते हैं, है ना। शीर्षासन, पद्मासन, भद्रासन, वज्रासन, गुरुजी बहुत इसमें सारे सबसे आसन हैं। उत्तम आसन कौन सा है गुरुजी? इसमें जो दिया सभी गया उत्तम इसमें है, उत्तम आसन कौन सा है? जिसमें आप बैठ सकें वो उत्तम है। सिद्धासन सबसे उत्तम होता है। यदि आप मेडिटेशन करना चाहते हैं तो सिद्धासन में बैठ करके आप बहुत जल्दी ध्यान लगता है सिद्धासन में। जी गुरुजी। हम्म, सिद्धासन में बैठ सिद्धासन। करके बहुत जल्दी ध्यान लगता है। जी गुरुजी। चलिए आगे हैं, आसन सिद्धि किसके द्वारा होती है? ये बता रहे हैं, प्रयत्न बढ़िया। शैथिल्यानंत समाप्तिभ्याम। प्रयत्न शैथिल्य, है ना, और अनंत समाप्ति। जितना देर बैठेंगे उतनी जल्दी आसन सिद्धि होगी। ठीक है, अभी आपको कहा जाए वज्रासन में बैठने के लिए तो आप ज्यादा देर नहीं बैठ पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने प्रयत्न उसकी के सिद्धि नहीं द्वारा है, आसन सिद्धि हो है ना। जाएगी गुरुजी। तो जब ज्यादा देर बैठेंगे, है ना, तो प्रयत्न करने से, है ना, प्रयत्न शैथिल्य करने से, प्रयत्न करने से, है ना, और अनंत समाप्ति से, उसको अधिक देर तक बैठने से आसन की सिद्धि होती है। ठीक है, तो द्वंद्वाभिघानात्, उसमें आसन सिद्धि से द्वंद्व का अभिघात भी नहीं होता, है ना। आगे चलिए, आसन समझ में आ गया ना ये? स्थिर सुखम जी आसनम, गुरुजी। जैसे बैठे हैं वैसे बैठे रहना है। ठीक है, इनके प्रकार भी होते हैं, ठीक है ना। आसन के प्रकार होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं आसन? आसन गुरुजी प्रकार तो स्मरण न बहुत वस्तु। चलिए देखिएगा कितने प्रकार के होते हैं, खोजिएगा। चलिए तो कौन सा प्राणायाम, बुक उसके बाद आता है व्यास प्राणायाम। भाष में मिलेगा क्या? हम्म, आसन का प्रकार व्यास भाष में मिलेगा ना? देखिएगा मिल जाएगा शायद, सूत्र तो याद है गुरुजी, मिल जाएगा। उसमें तो है नहीं। नहीं नहीं, उसमें नहीं है। चलिए प्राणायाम, आसन के बाद क्या आता है? प्राणायाम। देखिए क्रम वाइज बता रहे हैं सारी चीजें, है ना। पहले जी यम गुरुजी। रखेंगे, जब यम हम पूरे यमों का पालन कर लेंगे, जब महाव्रत का इसका पालन कर लेंगे, है ना, जी गुरुजी। अहिंसा सत्याग्रह ब्रह्मचर्य का पालन कर लेंगे, फिर क्या आएगा? नियम में आना होगा हमें। यम के बाद में शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान इत्यादि करने होंगे। आसन में आएंगे। जब ईश्वर प्रणिधान करना हम सीख जाएंगे, है ना, जब सभी कर्मों को अपने अर्पण कर देंगे, तब क्या है? आसन में आना है फिर हमें, है ना। फिर आसन के बाद क्या करना है? प्राणायाम। प्राणायाम, है ना। प्राणायाम किसे कहते हैं? तो प्राणायाम का क्या लक्षण लिखा है इन्होंने? तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास योगति विच्छेद। यानी जब आसन की सिद्धि हो जाएगी हमारी, जब हम आसन को पूरी तरह से जीत लेंगे, है ना, काफी देर तक, 2-2 3-3 4-4 घंटे तक हम बैठ सकते हैं एक आसन में, है ना। 5-5 घंटे तक जब हम एक आसन में बैठना सीख जाएंगे, है ना,
उस अवस्था में, तस्मिन मतलब आसन सिद्धि अनंतरम, है ना, आसन सिद्धि के अनंतर, है ना, उसके उपरांत क्या करना है, जो श्वास प्रश्वास, श्वास लेना प्रश्वास छोड़ना, श्वास प्रश्वास की जो गति है उसका विच्छेद कर देना, है ना, उसको ही रोक देना, यही क्या कहलाता है, प्राणायाम। श्वास प्रश्वास की गति को रोक देना गुरु जी। हाँ, गति का विच्छेद कर देना, यही क्या कहलाता है, प्राणायाम, है ना। जी गुरु जी, मतलब सम्यक रूप से श्वास प्रश्वास के लेना, ये न होगा गुरु जी। नॉर्मल सांस लेते हैं छोड़ते हैं, लेते हैं छोड़ते हैं, लेकिन उनको रोकना, अंदर लिया तो अंदर ही रोक लिया, बाहर छोड़ दिया तो बाहर ही रोक दिया, यही है, ठीक है। अब वो कितने प्रकार का होता है तो उसको बांटा है ना। जी गुरु जी। पूरक, रेचक, कुंभक, है ना। कुंभक 2 प्रकार का होता है, बाह्य कुंभक और आभ्यंतर कुंभक, ठीक है ना। ये लिखा है ना, रेचक, पूरक, और ये जो कुंभक है 2 प्रकार का होता है, बाह्य कुंभक और आभ्यंतर कुंभक, ठीक है ना। बाह्य और आभ्यंतर कुंभक 2 प्रकार का होता है। रेचक किसे कहते हैं, रेचक का अर्थ है जो हम अंतर्गत प्रश्वास से बहिः निरोधा, जब श्वास लेते हैं, सॉरी, पूरक का देखिए पहले, पूरक का है ग्रहित जो श्वास है हमारी, जो हमने श्वास ली उसको अंदर ही रोक लेना, यही क्या है, पूरक। पूरक मतलब पूरा करना, ठीक है, अपने आप से ही बता रहा है वो, है ना। अंदर भरी हमने सांस, उसको वहीं रोक लिया, यही क्या है, पूरक, ठीक है ना। उसके बाद में फिर जो अंतर्गत श्वास है, तो है ना, जो हमने प्रश्वास छोड़ा बाहर, उसको बाहर ही रोक दिया, ये क्या है, रेचक, ठीक है ना। सांस भर के अंदर रोकना पूरक, बाहर छोड़ देना पूरी सांस को, बिल्कुल पूरी सांस रोक के छोड़ देना, और उसके बाद फिर रोकना अपने आप को, जितना रोक सकते हैं, मतलब, है ना, रोक लेना, यही क्या कहलाता है, रेचक। उसके बाद में आता है कुंभक। कुंभक के 2 प्रकार हैं, बाह्य कुंभक और आभ्यंतर कुंभक। बाह्य कुंभक क्या है, तो जो हमने बाहर सांस छोड़ी थी ना रेचक के द्वारा, है ना, बहि निरुद्धस्य वायोः बहिरेव यावत् शक्यम निरोधा, जितनी देर तक हम रोक सकते हैं उसको, रेचक के द्वारा जो बाहर सांस छोड़ी है हमने, उसको जितनी देर तक हम रोक सकें, ये क्या कहलाता है, बाह्य कुंभक। और पूरक से जो अंदर सांस भरी थी उसको जितनी देर तक अंदर रख सकते हैं, वही क्या कहलाता है, आभ्यंतर कुंभक, ठीक है, ठीक है ना। गुरु जी, एक बार रेचक जो बाहर सांस छोड़ दी वो रेचक हो गया, हाँ, और जो बाहर सांस छोड़े थे उसको जितनी देर तक रोक सकते हैं उसको क्या कहेंगे, बाह्य कुंभक। और जब हम अंदर सांस भरेंगे वो पूरक, और अंदर सांस भर ली हमने, फिर उसको जितनी देर तक हम रोक सकते हैं, है ना, यही क्या कहलाएगा, आभ्यंतर कुंभक, ठीक है ना। समझ में आ गए ना चारों। जी गुरु जी। चलिए, देखिए जो और प्राणायाम होते हैं ना, ये तो अनुलोम विलोम इत्यादि प्राणायाम होते हैं ऐसे, है ना। भस्त्रिका, मेडिटेशन के लिए सबसे बेस्ट प्राणायाम बताते हैं भस्त्रिका को, है ना, भस्त्रिका। तो जब भस्त्रिका हम लोग करते हैं ना, भस्त्रिका इत्यादि जितने प्राणायाम होते हैं हमारे, जो हमारे अंदर ललाट और कर्ण के अनुसार किया जाता है ना, कर्ण दोनों करके दूसरी उसे होता है। तो जो ये जो जितने भी प्राणायाम है, प्राणायाम का लाभ क्या है ना, प्राणायाम का लाभ क्या है, प्राणायाम का लाभ क्या है, प्राणायाम से होता क्या है। तो प्राणायाम से, जितने भी हम प्राणायाम करते हैं, इनके द्वारा विशेष जो कार्य है वो हमारे धातु और मल की शुद्धि होती है, ठीक है ना। क्या होता है, धातु और मल की शुद्धि होती है, मतलब काय इंद्रियों में शुद्धि हो जाएगी। के अंदर जितना भी मल है उसकी शुद्धि होती है, ठीक है ना। ठीक है ना। प्रत्याहार, ये क्या कह रहे हैं, स्व-विषयार्थम प्रयोगे चित्त स्वरूपानुकार इवेन्द्रियाणाम प्रत्याहार। अब देखिए, हमारी जो इंद्रियां है ना, हमने उसमें तर्क संग्रह में बताया था, है ना, और आज और बताएंगे इस चीज को प्रत्यक्ष जब हम चलाएंगे। आज कल नहीं हो पाई थी किसी कारण से कक्षा, है ना, थोड़ी व्यस्तता थी, लेकिन आज अवश्य होगी। आज हम लोग प्रत्यक्ष देखेंगे। उसमें क्या होता है, जो हमारी चक्षु इंद्रिय है ना, इसमें जो गुरु जी शाम को अच्छा है गुरु जी 5 बजे से, उसे कुछ कर सकते हैं क्या आप? वो है हमारे मन में थोड़ा सा भी, हम इस पाठ के उपरांत इसकी चर्चा करेंगे। पढ़ाने जाता हूँ,
मैं 9th-10th के बच्चे को 10th क्लास के 9th को मैथ पढ़ाने जाता हूँ गुरुजी, तो मेरे पास समय नहीं रहता है, उन लोग को डाउट रहता है, क्वेश्चन बहुत सारा, तो 5 बजे से BN यहाँ छूटता हूँ, 5:30 बजे जाता हूँ ट्यूशन पढ़ाने, जिससे मुझे 10-15 हजार रुपये मिल जाते हैं। तो देखिए, ये जो है हमारा क्या होता है, इंद्रिय क्या करता है, विषय के पास जाता है, यही हमने देखा था ना, चक्षु इंद्रिय जो है विषय के पास जाता है ना, और विषय के पास जाकर के उसके स्वरूप का आकार ग्रहण करता है। पहले पुस्तक है तो पुस्तक के आकार का हो जाता है इंद्रिय, फिर वापस आता है तब हमें ज्ञान कराता है ना, ऐसा ही करता है ना हमारा इंद्रिय। जी गुरुजी। विषय के आकार का होकर के उसका ज्ञान कराता है ना। लेकिन अब ये कह रहे हैं कि जितनी भी हमारी इंद्रियां हैं, है ना, जो भी हमारी इंद्रियां हैं, ये इंद्रियों का जब इनको इनको जो जितनी इंद्रियां हैं हमारे, इनको चलाता कौन है? मन। आप में से किसी ने वो पढ़ा है क्या, ये जो है आत्मानम रथिनम विद्धि शरीरार्थमेव च बुद्धिम तु सारथिम विद्धि, मनः प्रग्रहमेव च, मनः प्रग्रहमेव च, है ना, जी गुरुजी, कठोपनिषद का है ना। जी 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 जी। तो वहां उसका अर्थ क्या है, जो हमारा मन है ना, ये सभी इंद्रियों का नियंता है ना, जो हमारा चित्त है ना। आत्मा क्या है, सारथी है उस रथ का, जो शरीर रूपी रथ है हमारा, इसका सारथी कौन है? रथी आत्मा है ना, आत्मानम रथिनम विद्धि, है ना, और शरीर क्या है, रथ है वो, तो आत्मा नियंता है उसका, है ना। तो जब इसका निरोध हो जाएगा तो फिर जो इंद्रियां हैं वो कार्य कर पाएंगी। जब नेता जो एक लीडर था उनका वही खत्म कर दिया, नहीं कर पाएगी। आतंकवादी है इंद्रियां, क्या है, आतंकवादी है इंद्रियां, इनका जो सरगना है, लीडर है ना, जैसे मोहम्मद, उसको ही जब हम खत्म कर देंगे तो फिर आतंकवादी घटनाएं होंगी क्या? नहीं होगी, कभी नहीं होगी। वही उसी का नाम क्या है, प्रत्याहार, है ना। से ही समाप्त कर दिए तो कहां से हो पाएगा? प्रत्याहार, है ना, इसी को क्या कहते हैं, प्रत्याहार। तो चित्त का निरोध हो जाएगा, जो हमारा चित्त है, चित्त से ही सारी इंद्रियां चलती हैं, चित्त का जब निरोध हो जाएगा, है ना, तो इंद्रियों का भी क्या होगा, निरोध हो जाएगा। वो अपने अपने विषय से क्या होंगी, स्व विषयासम प्रयोगे, अपने अपने विषयों में कार्य ही नहीं कर पाएंगी, है ना, अपने अपने विषयों से संयुक्त ही नहीं होंगी, उनका निरोध हो जाएगा। अब देखिए यहाँ उदाहरण दिया इन्होंने मक्खी वाला, है ना, आपने देखा होगा जो मधुमक्खी पालन करते हैं वो एक रानी मक्खी को रखते हैं, है ना, उनमें एक रानी मक्खी होती है, वो सिर्फ जहां वो चलती है, जब वो मक्खी पालन करने वाले वो पता है क्या करते हैं, 10 बॉक्स लगाते हैं वो, तो 10 बॉक्स में क्या करते हैं, एक वो 10 रानी मक्खी लाते हैं, छोटी मक्खियां नहीं खरीदते वो लोग, एक बॉक्स में एक रानी मक्खी रख देते हैं, बाकी जो मक्खियां हैं वो सब उसके साथ आ जाती हैं, है ना, जहां वो मक्खी रुकती है वहां वो रुकती है, जहां वो उड़ती है वहां वो उड़ जाती हैं। ऐसे ही हमारी इंद्रियां हैं, ये रानी मक्खी क्या है, ये हमारा चित्त है ना। जब इसका निरोध हो जाएगा, जब इसको रोक दिया जाएगा, और इंद्रियां भी रुक जाएंगी ना, सभी रुक जाएगी इंद्रियां। बस इस रुकने का ही, इस निरोध का नाम ही क्या है, प्रत्याहार। उनको उनके विषय से रोक देना, यही क्या कहलाता है, प्रत्याहार, है ना, उनका प्रत्याहरण करना, है ना, उनको रोक देना। चलिए समझ में आ गया ना प्रत्याहार का मतलब? जी गुरु जी, जब चित्त जो उसका जो हेड है, लीडर है, उसी को जब हम रोक देते हैं तो क्या होगा, होगा ही नहीं, कोई भी इंद्रिया कार्य ही नहीं करेगी, है ना। चलिए गुरु जी, आगे क्या है, धारणा। देखिए अब अभी तक जो हमने पढ़े थे ये क्या थे, बहिरंग साधन थे सारे, है ना, क्या थे ये? जी गुरु जी, बहिरंग साधन थे, बाहर से करना था सब कुछ इसमें, है ना, अहिंसा सत्याग्रह सब बाहर के थे ना, शौच संतोष तप स्वाध्याय आसन प्राणायाम प्रत्याहार सभी बाहर के थे। आभ्यंतर अभी तक हमने कुछ नहीं किया, है ना, अब आभ्यंतर करने जा रहे हैं। आभ्यंतर साधन कितने हैं, 3, ठीक है, 3 है, धारणा ध्यान और समाधि। धारणा किसे कहते हैं, तो देश बंध चित्त से धारणा, जो हमारा चित्त है ना, जिसको हमने एक जगह रोक दिया है प्रत्याहार के द्वारा, प्रत्याहार के द्वारा चित्त को एक जगह रोक दिया है हमने, जी गुरु जी, तो हमारा चित्त है
इसको एक देश में, है ना, एक देश में बांध देना, एक देश में ही इसको स्थित कर देना। चित्त को रोका ही तो है अभी, उसको एक देश में तो स्थित नहीं किया कि आपको यहीं रहना है, ऐसा तो नहीं किया, सिर्फ रोक दिया कि आपको इन विषयों का प्रयोग नहीं करना है, विषयों में आसक्त नहीं होना है, इतना किया प्रत्याहार ने। जैसे चक्षु इंद्रिय थी, ठीक है, त्वक इंद्रिय थी, वो क्या कर रही थी, कोई स्पर्श हुआ उससे, उसके प्रति आसक्त हो रही थी। रसन इंद्रिय थी, रसास्वादन किया, उसके प्रति आसक्त हो रही थी। क्या किया, उन इंद्रियों को और उनके विषय को चित्त के द्वारा हमने रोक दिया था प्रत्याहार से, है ना, चित्त को रोक दिया, उनका विषय भी समाप्त हो गया इंद्रियों का, है ना, यही हुआ था ना अभी तक। जी हम ये गुरुजी। कह रहे हैं जो आपने रोक दिया है उसको एक देश में ले जाना, है ना। अब एक देश क्या है, जैसे हम लोग जब ध्यान करते हैं तो शुरुआत में जो लोग मेडिटेशन करना शुरू करते हैं, कराने वाले लोग हैं जो आजकल आधुनिक करा रहे हैं, वो लोग क्या कहते हैं कि अपनी जो आपकी थर्ड आई है यहाँ पर ध्यान करो, है ना, यहाँ पर उसको ले जाओ, है, यहाँ ध्यान करो। लेकिन जो योगी लोग होते हैं ना, जो योगी लोग, जब आप किसी अच्छे योगी के सानिध्य में जाकर के इसको करेंगे ना, तो वो ये कहते हैं कि या तो जो हमारी मूर्धा है, मूर्धा मतलब ऊपर वो जो तालु, 8 भाग है गुरुजी, है ना, वो मूर्धा चक्र है ना, चक्र होते हैं ना, आज्ञा चक्र इत्यादि, मूलबंध इत्यादि चक्र जो होते हैं, इन चक्रों का ध्यान करने के लिए कहते हैं वो, ये चक्र का ध्यान करिए आप, है ना, नाभि में एक चक्र है, उस चक्र का ध्यान करिए, हृदय में चक्र है, हृदय चक्र का ध्यान करिए। ऐसे स्थान पर एक जगह ध्यान करो आप, अपने चित्त को एक जगह रख दो। अब तो और नई चीज कहने लगे ये लोग कि कोई चित्र रख लो, चित्र को ध्यान करो, क्योंकि हम लोगों का ध्यान असल में रुकता नहीं है। ये लोग बनावटी है, आधुनिक है, ये लोग बनावटी हैं, ज्यादा अपने तरफ से ज्ञान रखते हैं। इसका कारण ये है, उनका कहना भी ठीक है, यदि हम लोग ध्यान करने बैठे ना तो फालतू की बातें इतनी आती हैं। जब हम शुरुआत में करते थे, जब हमने किया था मेडिटेशन करना, तो बहुत विचार आते थे मन में, बहुत ज्यादा विचार आते थे, रुकते ही नहीं थे विचार ना आने के कारण पहले आप रनिंग कर लीजिए, चाहे दूसरे मतलब कि खेल कूद कर लीजिए, उसके बाद विचार ही नहीं आएंगे। लेकिन क्या हुआ, फिर हमने जब किसी चीज को देखा, उसका ध्यान करना अंदर, है ना, किसी चित्र को देखना, किसी प्रभु स्वरूप को देखना, स्वरूप को देख करके उसका ध्यान करना, यही क्या है, यही धारणा है। धारण कर लेना, किसी स्वरूप को धारण कर लेना, ठीक है, जो हमारा चित्त है वो चित्त किसी स्वरूप को धारण कर ले एक देश में। वो देश कौन से हैं, तो या तो नाभि में, या हृदय में, है ना, या मूर्धा में, या नासिका के अग्रभाग में, या जिह्वा के अग्रभाग में, कहीं भी किसी देश में भी। ये तो हम गुरुजी तर्क संग्रह में पढ़े हैं, नासिका के अग्रभाग में, जिह्वा के अग्रभाग में, है ना, धारण कर ले, यही क्या कहलाता है, धारणा, ठीक है। अब देखिए ध्यान किसे कहते हैं, जो कहते हैं ना ध्यान लगाना, वो ध्यान कहते किसे हैं, बहुत लॉजिकल है ये। ध्यान लगेगा कब, जब आप किसी चीज का ध्यान करेंगे ना, धारणा होगी आपके मन में, किसी वस्तु का ही ध्यान करेंगे ना, कोई चीज होगी हमारे पास। एक मिनट, एक चीज और रहेगी इसमें, ये जो आपकी धारणा है ना, ये 2 प्रकार की है, इसको नोट कर लीजिए, तत्व ज्ञानमय और वैषयिक। तत्व ज्ञानमय है और वैषयिक है, ठीक है। तत्व ज्ञानमय और वैषयिक 2 प्रकार की है, लिख लिया। जी गुरुजी। आगे देखिए, ध्यान किसे कहते हैं, जो हमने धारणा बनाई थी अपने मन में, है ना, चित्त को एकाग्र चित्त करके प्रत्याहार के द्वारा हमने एक धारणा बनाई थी ना अपने मन में, किसी स्वरूप को लेकर के, स्वरूप ही लेके चलिए आप, है ना, कोई स्वरूप लिया हमने। मतलब कि हम ये भी तो धारणा बना सकते हैं कि जैसे जीआरएफ लेना है और उसके बाद उसको ध्यान करेंगे, तो जीआरएफ में क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, क्या क्या मेरा सिलेबस छूटा हुआ, उसका भी तो हम ध्यान कर सकते हैं ना। धारणा मान ले जीआरएफ लेना है, उसका ध्यान यहाँ योग में नहीं घटेगा, ठीक है। योगी लोग एक निराकार वस्तु का ध्यान करते हैं, ठीक है। अब कोई ना कोई निराकार का ध्यान करेंगे कैसे आप, तो इसलिए वो कोई ना कोई स्वरूप रखते हैं, ठीक है। तो स्वरूप है ये समझ लीजिए, किसी भी भगवान का स्वरूप मान लीजिए, ठीक है। जीआरएफ का आवाज लेकर रखेंगे, उसको करेंगे बात को, इसको समझिए पहले, है ना, उसको पूरा हो जाने दीजिए, यूं ही बातों में रह जाएंगे। तो ये जो स्वरूप
का धारणा बनाई हमने अपने मन में कि हमें इसका ध्यान करना है ना। तो ध्यान किसका करेंगे? जो धारणा हमने बनाई है स्वरूप को लेकर के, तो वो ऐसा है, शिव का स्वरूप लिया हमने, तो शिव स्वरूप का ध्यान कैसे करेंगे? ध्यान तो उसी का करेंगे ना जो धारणा बनी हुई है हमारे मन में कि वो ऐसे है, ऐसे दिखते हैं, यही तो ध्यान करेंगे ना। तो तत्र प्रत्ययिकनता, जो हमने धारणा बनाई थी, उस धारणा में अपने ज्ञान के द्वारा, अपनी ज्ञान की वृत्ति के द्वारा एकाग्रचित्त हो जाना, यही क्या है? ध्यान। ठीक है ना? जी गुरु जी। जी हमने धारणा बनाई थी किसी चीज को लेकर के, उसका एकाग्र चित्त, उसमें अपने चित्त को लेकर के अपने ज्ञान के द्वारा एकाग्र चित्त हो जाना। जैसे क्या होता है जब हम धारणा बनाते हैं ना, तो धारणा अवस्था क्या होती है? आप ध्यान करेंगे थोड़ी देर तो आपके ध्यान में रहेगी चीज, लेकिन फिर दूसरी चीजें आने लग जाएंगी। लेकिन ध्यान अवस्था क्या होती है? ध्यान अवस्था में इन्होंने कहा कि निरंतर अविच्छिन्न प्रवाह होता है ध्येय वस्तु का, है ना। 3 चीजें हैं हमारे पास, एक ध्यान है, ठीक है, दूसरा क्या है? मुझे ध्यान अवस्था में दूसरी चीज कैसे आ जाएगी? जब हम ध्यान कर रहे ध्यात्री है, हैं चित्त को शांत कर है तो ना? कैसे आ जाएगी? ध्यात्री है, ठीक है, ध्यान, ध्यात्री और ध्येय, ठीक है। ध्यात्री कौन है? जो ध्यान कर रहा है, ठीक है। ध्यात्री कौन है? जो ध्यान कर रहा है। और ध्येय क्या है? जिसका ध्यान कर रहा है, ठीक है ना। तो इस ध्येय वस्तु का निरंतर ध्यान करना, अविच्छिन्न ध्यान करना, बीच में कोई व्यवधान ना आए, ठीक है, वही क्या कहलाता है? ध्यान। ठीक है ना। एकनता, प्रत्येकनता हो जाना उसमें। जो ज्ञान की हमारी वृत्ति है, चित्त की जो ज्ञान वृत्ति है, उसका एकाग्रचित्त उस समय लग जाना बिना विघ्न के, यही क्या ध्यान कहलाता है। ठीक है, उसमें कोई भी रुकावट नहीं आती बीच में, उसमें कोई विचार नहीं आता। ठीक है, और जब और अच्छी स्टेज बन जाती है इस ध्यान की, तो वो क्या कहलाता है? समाधि। क्या लक्षण कर रहे हैं? सदैवार्थमात्र निर्भासम स्वरूप शून्य में समाधि। यानी जो हमने ध्येय था जो हमारा, ठीक है ना, ध्येय की चर्चा की थी हमने, है ना। उस स्वरूप का, जो ध्येय स्वरूप है, उस ध्येय स्वरूप का अपने अंदर समावेश कर लेना, है ना। अपने उसको, जैसे कोई चीज आदत में डाल लेता है ना, किसी व्यक्ति को नशा करने की आदत होती है, तो नशे की चीज उसकी आदत में आ जाती है ना। तो उसको फिर महसूस ही नहीं होता कि किसी व्यक्ति की आदत में आ जाता है झूठ बोलना, तो वो झूठ भी बोलता है ना, तो उसको पता नहीं लगता कि मैंने झूठ बोला, और झूठ बोल जाता है वो। ऐसे ही उस ध्येय वस्तु का, है ना, अपने स्वभाव में लेना, उसको स्वभावावेश कर लेना, अपने स्वभाव में लेके आना उसको, है ना। और स्वरूप शून्य, अपने स्वरूप का भी भान ना होना, यही क्या कहलाता है? समाधि। जब हम ध्यान अवस्था होती है, उस समय ये भी भान होता है कि हम ध्यान कर रहे हैं, किसका कर रहे हैं ये भी भान होता है, हम कर रहे हैं ये भी भान होता है ना। दोनों भान होते हैं कि हम किस चीज का ध्यान कर रहे हैं और हम कर रहे हैं ये ध्यान, ये दोनों भान होते हैं, है ना। तो उसमें अपना ध्यान ना रहना, सिर्फ किसका ध्यान रहना? जिसका हम ध्यान कर रहे हैं, ध्येय वस्तु का ध्यान रहना ही क्या है? समाधि। ठीक है ना। इसको क्या कहते हैं? समाधि, जब ध्येय वस्तु का ही ध्यान रहता है। ठीक है, ठीक है ना। जी अब इसको देखिए, आत्म विषय ज्ञान होता है ना इसके द्वारा, समाधि के द्वारा, है ना। हम्म हमने बताया समाधि मतलब अपना, अपने आप को भूल जाएंगे हम। ध्यान में क्या होता है? 2 चीज होती हैं ध्यान में, 2 चीज याद रहती हैं हमें। एक तो हम ध्यान कर रहे हैं, और दूसरा किसका ध्यान कर रहे हैं। ये 2 चीज होती हैं ध्यान में हमारे साथ, ठीक है, 2 चीज हमें याद रहती हैं। जी लेकिन समाधि में जब आते हैं हम, तो क्या होता है कि हम जिस वस्तु को ध्यान कर रहे हैं, जिसका ध्यान कर रहे हैं, जिस स्वरूप का, ध्येय का, वो ध्येय तो याद रहता है, लेकिन क्या होता है? अपने आप को भूल जाते हैं, है ना। तो जी वही कह रहे हैं, शून्य, स्वरूप शून्य, अपने आप को शून्य कर देते हैं, है ना। जी अपने आप को जब भूल जाते हैं, अपने आत्म विषयक ज्ञान को भूल जाते हैं, है ना। और जो निर्भास है, जो आभा है, जो स्वभाव, जो स्वरूप है हमारा, है ना, जो ध्येय है, उसका ही आभास हमें होता है। ठीक है ना।
का ही जी आभास होता है व्यास भाष्य और में ऐसा स्वरूप लिखा का है, निर्भास होता है। जी व्यास भाष्य में लिखा है ध्येयाकार निर्भासम प्रत्ययात्मकेन स्वरूपेण शून्यमेव यदा भवति ध्येय भावावेशात् तदा समाधिरित्युच्यते। दोबारा बोलिए, ध्येयाकार दोबारा बोलिए। निर्भासम प्रत्ययात्मकेन हम्म ध्येयाकार निर्भासम प्रत्ययात्मकेन स्वरूपेण शून्यमेव यदा भवति ध्येय भावावेशात् तदा समाधिरित्युच्यते। लास्ट वाली लाइन देखिए, पहली वाली लाइन को कि जो ध्येयकार वस्तु है वही रहती है सिर्फ, है ना, जी कुछ शून्य हो जाता है ना। यही बात ने जो बोला उसका और इसका दोनों का अर्थ एक ही है। जो हमारी ध्येयाकार जो वस्तु है उस रहती है तदेव होता और स्वरूप शून्यम तो जो है उसी का। आवाज आ रही है हमारी? जी गुरु जी। चलिए सभी और लोगों को भी आ रही है ना? या अभी भी कट रही है? अभी भी कट रही है, सही आ रही है अभी? चलिए रहना हो गया ना, ये समझ में आ गया ना। समाधि समाधि समझ में आ गया ना। जब केवल मात्र ध्येयकार जो वस्तु है आप निर्भा और समाधि है भी एक प्रकार है, तो हम आगे देखेंगे और क्लियर हो जाएगा। अब देखिए धारणा ध्यान समाधि, ये जो आभ्यंतर कारण है ना, ठीक है, आभ्यंतर साधन है धारणा ध्यान समाधि, है ना। अंतरंग जो साधन है ये क्या कहलाते हैं? तीनों एकत्र जब होते हैं तो संयम, ठीक है ना। तीनों को एकत्रित होने पर क्या कहा जाता है? संयम, ठीक है ना। जी गुरु जी। चलिए और क्या कह रहे हैं? तज्जयात प्रज्ञालोकः, है ना। इनको जीत लेने से, जब हम तीनों को जीत लेते हैं, धारणा ध्यान और समाधि को जीत लेने से, यानी संयम को जीत लेने से क्या होता है? प्रज्ञा का आलोक, आलोक मतलब विकास, है ना। प्रज्ञा का प्रकाश यानी विकास होता है, ठीक है ना, तीनों को जीत लेने से। यदि प्रश्न आता है कि संयम जया किम भवति अथवा किम जायते, संयम जया किम जायते, तो प्रज्ञालोकः, है ना, प्रज्ञा का प्रकाश या विकास, ठीक है ना। ठीक है, चलिए अब आगे। तो समाधि हमारी दो प्रकार की हैं, एक संप्रज्ञात और एक असंप्रज्ञात, ठीक है ना। संप्रज्ञात समाधि का लक्षण क्या लिख रहे हैं? ये वितर्क विचार, सॉरी, संप्रज्ञात समाधि भी 4 प्रकार की है, वितर्क विचार आनंद और अस्मिता अनुगमात संप्रज्ञातः। 4 प्रकार की है संप्रज्ञात समाधि। कौन सी? वितर्क विचार आनंद और अस्मिता, ठीक है ना। जी गुरु जी। आगे देखते हैं। देखिए वितर्क का क्या लिख रहे हैं ये? वितर्कश्चित्तस्य अलम्बने स्थूल अयोगा आभोगः, ठीक है ना। जब चित्त स्थूल वस्तु का ध्यान करता है किसी का, है ना, जो हमारा चित्त है, वितर्क अवस्था कौन सी होती है? समाधि की, संप्रज्ञात समाधि की वितर्क अवस्था होती है जब किसी स्थूल वस्तु का हम ध्यान करते हैं, ठीक है ना। तो क्या कहलाती है? वितर्क, वितर्क समाधि, ठीक है। विचार, जहां हमारा जो ध्यान ध्येय है वो सूक्ष्म हो जाता है, ठीक है। जब ध्येय सूक्ष्म हो जाता है तो क्या कहलाता है? विचार, ठीक है।
और जब आनंद की अनुभूति होती है समाधि अवस्था में, है ना, उसको क्या कहते हैं, आह्लाद की अनुभूति होती है, आह्लाद, है ना, आनंद आह्लाद एक ही है, ठीक है, उसको क्या कहा जाता है, आनंद। आह्लादकता जब महसूस होती है ना, प्रतीत होती है ना। और अस्मिता, जब एकात्मिता, यानी एकात्मिता का मतलब ये समझिए आप, जैसे वहां आपने देखा हो वेदांत में उदाहरण दिया है इसका, संप्रज्ञात समाधि का उदाहरण है वहां पे, जो मिट्टी के हाथी का उदाहरण दिया है ना। स्मरण है किसी को? स्मरण गुरु जी देखना पड़ेगा। मृदवद गजादि भान वद, ऐसा करके उदाहरण दिया है वहां पर, जी जी है ना। जी तो गुरु जी। जो मिट्टी का हाथी में मिट्टी का और हाथी का दोनों का भान होता है ना, मिट्टी का अलग और हाथी का अलग अलग भान होता है ना। लेकिन जब दोनों का एकात्मक ज्ञान होता है ना, वही क्या कहलाती है, अस्मिता। अस्मिता, उसी का प्रकार अस्मिता है। अब देखिए ये जो वितर्क है ना आपकी, वितर्क और विचार, इनके दो दो भेद और होते हैं, ठीक है। वितर्क दो प्रकार की होती है और विचार भी दो प्रकार का होता है। एक पहला है वितर्क का, देख लीजिए, सवितर्क, है ना, और निर्वितर्क। निर्वितर्क, ठीक है, सवितर्क और निर्वितर्क, ये तो हो गए वितर्क के प्रकार। अब विचार के भी देख लीजिए, सविचार और निर्विचार, ये दो प्रकार हो गए विचार के, ठीक है ना। सबसे पहले संप्रज्ञात कितने प्रकार की, चार प्रकार की, वितर्क, विचार, आनंद और अस्मिता। वितर्क कितने प्रकार का, दो प्रकार का, सवितर्क और निर्वितर्क। विचार कितने प्रकार का, सविचार और निर्विचार, ठीक है ना। समाधि पर अच्छा खासा विचार चलने वाला है हमारा, वेदांत पढ़ेंगे उसमें भी समाधि देखनी है हमें, है ना। देखते देखते समाधि लग जाएगी। जी गुरु जी। योगियों की कोटि में पहुंच जाएंगे हम लोग भी, समाधि लग जाएगी देखते देखते, मोक्ष इतना की समाधि पे प्राप्ति हो विचार जाएगी। करेंगे। चलिए अब आगे आती है असंप्रज्ञात समाधि। देखिए संप्रज्ञात समाधि क्या क्या लक्षण किया था हमने संप्रज्ञात समाधि का, कि जो हमारा ध्येय होता है सिर्फ उसका भान हमें संप्रज्ञात समाधि में रहता है। यही किया था ना हमने संप्रज्ञात का। आत्म विषय ज्ञान नहीं रहता, लेकिन क्या रहता है, जो जिसका हम ध्येय जो होता है हमारा, जिसका हम ध्यान करते हैं, है ना, वो स्थूल अवस्था में, सूक्ष्म अवस्था में रहता है, ठीक है, आनंद अवस्था में, लेकिन कोई ना कोई ध्येय तो रहता है। अब यहाँ क्या होता है असंप्रज्ञात समाधि में, है ना, तो संप्रज्ञात समाधि को सबीज समाधि भी कहते हैं, ठीक है, सबीज समाधि, इसमें बीज रहता है कोई ना कोई जिसका हम ध्यान करते हैं। इसको क्या कहते हैं, इसको निर्बीज समाधि कहते हैं। निर्बीज सुनने से ही समझ में आ रहा है ना, इसमें कोई वस्तु रहती ही नहीं जिसका हम ध्यान करें, है ना। लक्षण क्या है इसका, विराम प्रत्याभ्यास पूर्व संस्कार शेषो अन्य, यानी जितनी भी हमारी वृत्तियां हैं, चित्त की वृत्तियां कितनी हैं, हमने पढ़ा था कल, चित्त की वृत्तियां कितनी हैं, 5 है, 5। कौन सी हैं? चित्त की वृत्ति 5 है गुरु जी। क्षिप्त मूढ़ विक्षिप्त एकाग्र निरुद्ध। ये वृत्तियां नहीं है, चित्त की भूमियां हैं ये, देखिए यही गलती कर देते हैं। जी गुरु जी, वो है जी जी पंचित प्रमाण प्रमेय संशय प्रयोग, सॉरी मैं उसमें नीचे में पहुंच गया। प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा और स्मृति, स्मृति, ठीक है ना, प्रमाण विपर्य जी गुरु जी, विकल्प निद्रा और स्मृति, ये 5 हैं चित्त की वृत्तियां, है ना। इन चित्त की वृत्तियों का बिल्कुल निरोध हो जाता है, ये भी क्या हो जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं, किसमें, असंप्रज्ञात समाधि में। इसका मतलब संप्रज्ञात समाधि तक ये चित्त की वृत्तियां रहती हैं, ठीक है। प्रमाण रहता है, प्रमाण रहता है, विपर्य रहता है, विकल्प रहता है, निद्रा रहती है, स्मृति रहती है। स्मृति रहती है मतलब हमें याद रहता है ना हमें ध्यान किसका करना है, लेकिन इन सब चीजों की समाप्ति हो जाती है किसमें, असंप्रज्ञात समाधि में, ठीक है। असंप्रज्ञात मतलब जहां कुछ भी महसूस भी ना हो, है ना,
तत्र न किंचित अभी प्रज्ञायते इति असंप्रज्ञातः, जहाँ कुछ प्रतीति ही ना हो, कुछ भी पता ही न चले, वही क्या कहलाता है? अज्ञात हो। असंप्रज्ञात। नाम से ही पता लगता है। न किंचित अभी प्रज्ञायते, कुछ भी जहाँ महसूस नहीं होता, कोई अनुभव नहीं होता, है ना, वही क्या कहलाता है? असंप्रज्ञात। ठीक है, निर्वीज समाधि भी इसको कहते हैं। ये हो गया असंप्रज्ञात। ठीक है, अभी ये जो असंप्रज्ञात समाधि है ना, इन असंप्रज्ञात समाधि भी दो प्रकार की होती है हमारी। ठीक है, ये भी दो प्रकार की है, एक उपाय प्रत्यय और एक भव प्रत्यय। ठीक है, उपाय प्रत्यय और भव प्रत्यय। ठीक है, देखिए लिख दिया इन्होंने, ये रहा भव, यहाँ भव प्रत्यय और जोड़ लीजिएगा, ये उपाय लिखा है ना, यहाँ लिख दिया है उपाय प्रत्यय, तो ऐसे ही भव प्रत्यय और उपाय प्रत्यय। ठीक है ना, भव प्रत्ययो विदेही प्रकृति लया नाम, जो भव प्रत्यय होती है वो किन की होती है? जो भी विदेही होते हैं, प्रकृति लय होते हैं, उनकी कैसी असंप्रज्ञात समाधि होती है? भव प्रत्यय नामक। ठीक है, भव प्रत्यय नामक असंप्रज्ञात समाधि किन की होती है? असंप्रज्ञात समाधि होती है विदेही प्रकृति लया नाम। ठीक है ना, जो विदेही लोग होते हैं, है ना, प्रकृति लय लोग होते हैं। ठीक है ना, ये क्लियर है ना। उसके बाद में आती है उपाय प्रत्यय। उपाय प्रत्यय किन की होती है? उपाय प्रत्यय योगियों की होती है। ठीक है ना जी गुरु जी। उपाय प्रत्यय किन की होती है? योगियों की। ठीक है, अभाव प्रत्यय होती है विदेहियों की। बस यही ध्यान रखना है, दोनों में अंतर क्या है वो याद रखना है बस। ठीक है ना, उपाय प्रत्यय किन की होती है और भाव प्रत्यय किन की होती है? ठीक है, उपाय प्रत्यय योगियों की होती है, अभाव प्रत्यय विदेहियों की होती है। देखिए ये आ गया यहाँ पे, तो हमने पढ़ा था, ईश्वर प्रणिधान में पढ़ा था ना, ईश्वर प्रणिधान से भी असंप्रज्ञात समाधि होती है, पढ़ा था हमने ये। जी गुरु जी, बताया था ना मैंने शुरुआत में, ईश्वर प्रणिधान जब हम पढ़ रहे थे तभी मैंने बताया था। ईश्वर प्रणिधान से भी असंप्रज्ञात समाधि होती है। ठीक है ना, अब कैवल्य के बारे में कह रहे हैं। कैवल्य क्या है? ये भी है, कैवल्य भी विषय है उसमें सिलेबस में जी। चलिए, तो कैवल्य किसे कहते हैं? कैवल्य का क्या आपके यहाँ क्या लक्षण लिखा है उसमें? क्या वो जो है आपका व्यास भाष्य, यही लक्षण है या अलग है कुछ? देखती हूँ अभी। देखिए, गुरु जी ये तो बोल रहा है कि सत्य पुरुष है शुद्धि साम्य कैवल्यम, मतलब प्रकृति का प्रकृति तथा पुरुष का पुरुष होना ही कैवल्य है। देख लेने दीजिए, उसमें भी देखने दीजिए अभी। तो ये इसमें तो मूल लिखा ही है, सूत्र ही लिखा है। मूल सूत्र ही लिखा है, मतलब कुछ अलग से नहीं लिखा है ना, है ना? जी गुरु जी, अलग से कोई भाषा नहीं है। हिंदी में हाँ देखिए देखिए देखिए, पुरुषार्थ शून्या नाम गुणा नाम प्रतिष्ठव कैवल्यम स्वरूप प्रतिष्ठा व चित शक्ति इति। हाँ ये तो सब यहाँ लिखा है। जी गुरु जी, मूल ही लग रहा है गुरु जी, मूल ही है, मूल ही है। चलिए देखिए, जब हम सांख्य पढ़ेंगे ना, सांख्य में जब कैवल्य आता है ना, तो वहां पर उन्होंने कहा है कि दुखत्रय अभिघात को कैवल्य कहते। दुखत्रय अभिघात के लिए, है ना, क्या करना चाहिए? तो दुखत्रय अभिघात के लिए उन्होंने कहा है वहां पे कि यदि यज्ञ इत्यादि करेंगे हम, तो उसमें अशुद्धि होने की वो है, अशुद्धि हो सकती है, तो गलत हो सकता है वो, उससे पाप लगेगा।
तब क्या किया जाए? बोले तो प्रकृति पुरुष के द्वारा जो उत्पन्न सृष्टि है ये, है ना, जो 26 तत्व है ना, उनका ज्ञान कर लो, उससे दुःखत्रय का अभिघात हो जाएगा हमेशा के लिए, है ना। अनंत काल के लिए दुःखत्रय अभिघात के लिए क्या करने के लिए कहा उन्होंने? कि जो 16 उनके षड्विंशति पदार्थ हैं, है ना, उनका ज्ञान कर लो आप, तो आपका दुःखत्रय अभिघात हो जाएगा अनंत काल के लिए। ऐसा कौन कहते हैं? सांख्य में, है ना, सांख्य। गुरुजी वो ये सांख्य तो 25 तत्व भी मानता है। हाँ, वही 25 तत्व, सॉरी। तो वो 25 तत्वों का यदि आप ज्ञान कर लेते हैं तो वही क्या कहलाएगा? वही आपका उसी से दुःखत्रय अभिघात होगा। ठीक है, अब यहाँ ये क्या कह रहे हैं? ठीक है, ये कह रहे हैं सत्व पुरुषयोः शुद्धि साम्य कैवल्यम। तो सत्व पुरुष है ना, सत्व पुरुष, सत्व मतलब प्रकृति, है ना, और पुरुष, इन दोनों का जब ये साथ मिलते हैं तभी सृष्टि उत्पन्न होती है। इतना तो हम जानते ही हैं, प्रकृति और पुरुष के संयोग से ही सृष्टि उत्पन्न होती है, सृष्टि चलती है ना। इनकी जो साम्यता है, एकता है ना, उसका भान होना ही क्या है? कैवल्य। जी इसमें लिखा है यदा निर्धूत रजस्तमोमलं बुद्धि सत्वं पुरुषस्य अन्यता ख्याति मात्राधिकारं दग्ध क्लेश बीजं भवति तदा पुरुषस्य शुद्धि सारूप्यमिवापन्नं भवति तदा पुरुषस्य दीर्घमस्ति किञ्चित् दीर्घमस्ति वदामि पूर्णं। हाँ वदतु पूर्णं वदतु। अस्मिन् अस्ति यदा निर्धूत रजस्तमोमलं बुद्धिसत्वं पुरुषस्य अन्यता ख्याति मात्राधिकारं दग्ध क्लेश बीजं भवति तदा पुरुषस्य शुद्धि सारूप्यमिवापन्नं भवति तदा पुरुषस्योपचरित भावः शुद्धिः। एतस्याम् अवस्थायां कैवल्यं भवतीश्वरस्यानीश्वरस्य वा विवेकज ज्ञानभागिन इतरस्य वा न हि दग्ध क्लेश बीजस्य ज्ञाने पुनरपेक्षा काचिदस्ति। सत्वशुद्धि द्वारेण एतत् समाधिजम् ऐश्वर्यं ज्ञानं च उपक्रान्तं परमार्थतस्तु ज्ञानाद् अदर्शनं निर्वर्तते तस्मिन् निवृत्ते न सत्युत्तरे क्लेशाः। क्लेशाभावात् कर्म विपाका भावः चरिताधिकाराश्चैतस्याम् अवस्थायां गुणा न पुरुषस्य पुनर्दृश्यत्वेनोपतिष्ठन्ते तत्पुरुषस्य कैवल्यं तदा पुरुषः स्वरूपमात्र ज्योतिः अमलः केवली भवति। देखिए बस इतने से समझ में आ गया। उनका कहने का सीधा सीधा तात्पर्य ये है, ठीक है, कि जो ये भान है, ठीक है, सबसे पहले जब हम समाधि करेंगे, समाधि के उपरांत कैवल्य होगा। कैवल्य की प्राप्ति कब होगी? तो समाधि होगी, ठीक है ना। समाधि अवस्था के उपरांत ही कैवल्य की प्राप्ति हो। कैवल्य मतलब मोक्ष, कैवल्य मतलब मोक्ष। मोक्ष कहा है ना इन्होंने। तो ये जो मोहात्मक जितना भी हमारा जगत है, चराचर जगत जितना भी हमें दिख रहा है ना, इस जगत में जितने भी हमारे भोग के साधन है, साधारण से हिंदी में समझिए इसको, बिल्कुल साधारण हिंदी में, जितना भी ये सुख दुखात्मक हमारा जो जगत संसार है ना, इस जगत में जितने भी हमारे भोग के जो साधन है ना, इन दुखों के जितने भी साधन है, जितने भी भोग के साधन है, इन भोग साधनों से जो अतिरिक्त है ना, इनका भान से अतिरिक्त जो भान है वही क्या है? कैवल्य है। ठीक है, इनसे पीड़ित होकर के जब व्यक्ति त्रिविध दुखों से, कौन से? आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक, इन दुख त्रय से पीड़ित होकर के जब व्यक्ति निराश हो जाता है ना, तो किसके लिए प्रवृत्त होता है? मोक्ष के लिए, चाहे वो सांख्य हो या वेदांत हो या ये हो, योग हो। तभी व्यक्ति मोक्ष के लिए जाता है जब इनसे संतप्त हो जाता है ना। ऐसा हम सभी लोग जानते हैं, है ना। तभी वह मुमुक्षु होता है ना। दुख त्रय के विनाश के लिए जब उसके अंदर जिज्ञासा उत्पन्न होती है ना, तो वो क्या करता है? ईश्वर प्रणिधान करता है ना। अपने गुरु, या तो गुरु की शरण में जाएगा, या फिर ईश्वर प्रणिधान का अर्थ हमने क्या समझा था? गुरु के लिए सर्वकर्मा अर्पण अथवा ईश्वर के लिए। ठीक है, यदि उसने कोई गुरु है, उस दीक्षा ली है, तो उस गुरु के समक्ष जाएगा, तो उससे कहेगा कि मुझे दुख त्रय का अभिघात करना है ना। उसके बाद क्या होगा? ईश्वर प्रणिधान के बाद में वेद शास्त्र इत्यादि का वो पुनः अभ्यास कर चुका है, उनका ज्ञान है उसको, है ना। उसके बाद में उसको गुरु, उसके जो गुरु है उसका, वो प्रकृति और पुरुष दोनों के बारे में उसको ज्ञान देगा, उसका विवेक ज्ञान होगा, है ना। और जो ये जो सुख दुख मोहात्मक जो प्रकृति है ना,
जो अनुभव हैं, जितने भी उसने अनुभव अभी तक लिए है भोग रूपी, है ना, उनके बंधनों से मुक्त करेगा उसको, है ना, उनसे वह मुक्त हो जाएगा। ठीक है ना। तो प्रकृति के द्वारा जितने भी उत्पन्न दुख, जो दुख त्रय के हेतु हैं, जितने भी कारण हैं, जितनी भी अविद्या है ये, है ना, अविद्या अस्मिता इत्यादि जितने भी राग द्वेष हैं, इनसे हीन होकर के वह कैवल्य के लिए प्राप्त होता है। ठीक है, साधारण सा अर्थ यही है इसका, और कुछ खास नहीं है। यदि परिभाषा आती है तो परिभाषा आएगी भी तो यही आएगी कि कैवल्य कहते किसे, तो सत्व पुरुष है शुद्धि साम्य कैवल्यम। सत्व यानी प्रकृति पुरुष की शुद्धि साम्यता ही कैवल्य है। ठीक है ना जी। और आप लोग प्रश्न देखिए, यदि कहीं इससे इतर कोई प्रश्न मिलता है ना, तो उसको भी देखेंगे एक बार, है ना। तो मुक्ति दो प्रकार से होती है, जीव मुक्ति और विदेह मुक्ति, है ना। जीव मुक्ति और विदेह मुक्ति, मुक्ति ये दो मतलब ये जो मोक्ष है दो प्रकार की होती है ना, जीव मुक्ति और विदेह मुक्ति। ठीक है, चलिए आपका ये पूरा हो गया। जी गुरुजी। अगला रखेंगे, है ना, कल आगे का कोई विषय, कल क्या रखेंगे। अब सुनिए, जो लोग हैं यहाँ पे वो लोग सुन लीजिए, और जो लोग नहीं हैं वो भी जी गुरुजी। और लोगों को बता दीजिएगा। जी जी।